एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स का इंसानों पर हमला हो रहा होता है। ये मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि ये जिंदा इंसानों को कच्चा कच्चा खा रहे होते हैं। सभी लोग इनसे बचने की जीत और कोशिश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया लगभग तबाह हो चुकी होती है और चारों तरफ बस तबाही होती है। तभी यहाँ पर एक बड़ा सा बीस्ट एक माँ और बेटे पर अटैक करने के लिए आता है। इतने में तो लगता है कि ये सब नहीं बच पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वो सभी बीस्ट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरे पल कोई तेजी के साथ उन सभी बीस्ट के टुकड़े कर देता है। यहाँ पर हम एक स्पेशल शॉट को देखते हैं जो तेजी के साथ वापस अपने मालिक के पास जाने लगते हैं। यहाँ पर हम एक गोल्डन वॉरियर को देखते हैं। बेटा उस वॉरियर को देखकर कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। वो लड़का भी खुश होकर कहता है कि मम्मी वो देखो स्टार सोल जनरल हमारे मदद के लिए आया है। इस वॉरियर का नाम मास्टर डंग यान है। हथियारों के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए आप लोग स्टोरी को कंटिन्यू करते रहिए। हम इस वॉरियर के अंदर एक ओल्ड आदमी को देखते हैं। तभी उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है आपकी सोल पावर 5.06% रह गई है। गाइस टेंशन मत लो, पूरी सीरीज में प्रोटोगनिस्ट बुद्धा नहीं होने वाला। बस पहले 2 एपिसोड में ही ये बुद्धा रहने वाला है। वो अपने सोल पावर को इंक्रीज करने के लिए एक गोल्डन कलर का पिल खाता है। आदमी का नाम सोंग यूनजियांग होता है। वो दोबारा पिल को खाते हुए कहता है कि डैम मेरी सोल पावर दोबारा से कम हो गई। गाइस ये आदमी दरअसल दुनिया का लास्ट प्रोटेक्टर है। और दूसरी तरफ हम गॉड लेवल के बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो सोंग पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर करता है। दूसरे पल एक बहुत ही पावरफुल लाइट बीम सोंग की तरफ बढ़ रहा होता है। सोंग अपने डिफेंस शील्ड को इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोक लेता है। तभी 2-3 मॉन्स्टर्स और भी पावर के साथ सोंग पर अटैक कर देते हैं जिसकी पावर इतना ज्यादा होता है कि वो पूरा का पूरा जगत तबाह हो जाता है। वहाँ पर चारों तरफ कॉस्मिक फ्लेम फैल जाती है। सोंग वहाँ पर फंसे कुछ ह्यूमंस के आगे आकर उन सबको बचा लेता है। वो सभी शॉक होकर कहते हैं कि क्या हम अब भी जिंदा है, क्या हमें सोल जनरल ने बचा लिया। दूसरी तरफ हम सोंग को देखते हैं जिसके सिस्टम पर बहुत सारी वार्निंग आने लगती है। उसकी सोल पावर भी ओवरलोड होने लगती है। हम देखते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाता है। सोंग कहता है कि मुझे इन बीस्ट को ऐसी जगह पर ले जाना होगा जहाँ पर कोई इंसान नहीं है। इसी के साथ वो अपने सोल जनरल को अनपिक कर देता है। देखते देखते वो सोल जनरल गायब हो जाता है। सोंग अपने सिस्टम से कहता है कि सोल जनरल का डुप्लीकेट दो। इसी के साथ वो कहता है कि स्टार सोल जनरल कॉन्स्ट्रक्ट। ऐसा कहते ही उसके चारों तरफ सोल जनरल कॉन्स्ट्रक्ट होने लगता है। उसके चारों तरफ एक बॉक्सी फ्रेम आ जाता है। देखते देखते स्टार सोल जनरल की पूरी बॉडी कॉन्स्ट्रक्ट हो जाती है और देखते देखते साउडेन में बदल जाता है। गाइस जिस तरह से बेंटेन के बहुत सारे फॉर्म्स है, हमारे हीरो सोंग के पास भी बहुत सारे स्टार जनरल के रूप में बदलने की एबिलिटी है। ये सब डिटेल में आपको बाद में पता चलेगा। सोंग अपने सोल पावर को इंक्रीज करने के लिए दोबारा से गोल्डन कलर के पिल्स को कंज्यूम करता है। सोंग कहता है कि जब मुझे नेबुला मास्टर सिस्टम मिला तब मुझे फॉलन एंशिएंट सिविलाइजेशन के कुछ पार्ट्स भी मिली। गाइस मुझे पता है आप सब लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे पर इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को डिटेल में आगे के एपिसोड में देखने को मिलेगा। हम देखते हैं कि सोंग को चारों तरफ से बहुत सारे मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। सोंग एक पावरफुल ब्लास्ट करके उन सभी मॉन्स्टर्स को हवा में उड़ा देता है। तभी सोंग अपने दूसरे अटैक को प्रिपेयर करने लगता है पर तभी वहाँ पर गॉड लेवल के 20 की एंट्री होती है। वो लोग एक बॉडी पावरफुल अटैक को प्रिपेयर करने लगते हैं। हम देखते हैं कि आसमान में एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बनने लगता है जो देखकर सोंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वो मॉन्स्टर सोंग के ऊपर अपने पावरफुल अटैक को शूट कर देता है। इस अटैक की पावर इतना ज्यादा होता है कि चारों तरफ इसका ऑरा फैल जाता है। सोंग भी उसके सपेट में आ जाता है। सोंग दोबारा से कहता है कि स्टार सोल जनरल कॉन्स्ट्रक्ट। तभी हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिससे सोंग बीच में से काटते हुए निकल जाता है। हम देखते हैं कि सोंग एक दूसरे स्टार जनरल में बदल चुका होता है जिसने अपने लंबे हथियार से उस मॉन्स्टर को बीच में से काटा होता है। देखते ही देखते सोंग दोबारा से एक दूसरे स्टार जनरल में बदलकर उन मॉन्स्टर्स पर एक साथ हमला कर देता है। सोंग के पावरफुल अटैक से बहुत सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। इसी तरह वो अपने हथियार से पावरफुल स्विंग करके मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक बड़ा मॉन्स्टर होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जमीन की तरफ करता है। सोंग तेजी के साथ दूसरे एक और स्टार जनरल में बदल जाता है। सोंग कहता है कि मेरी सोल एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो रही है, मुझे और पिल खाना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो बड़ा सा गॉड लेवल का मॉन्स्टर एक बहुत ही पावरफुल अटैक सोंग के ऊपर करने के लिए प्रिपेयर करने लगता है। वो तेजी के साथ उस अटैक को सोंग की तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं कि सोंग अपने हथियार को तेजी के साथ स्विंग करता है, उस अटैक की तरफ तेजी के साथ फेंक देता है। दोनों अटैक के आपस में टकराते ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है जिसकी पावर सब तरफ फैल जाती है। पर हम देखते हैं कि सोंग का अटैक उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक नहीं पाता। वो सोंग के अटैक को सीढ़ते हुए तेजी के साथ सोंग की तरफ बढ़ता है। दूसरे पल वो अटैक जाकर सोंग के हाथ में लगता है जो उसके हाथ में सेट बना रहता है। हमारे अपने हाथ को पकड़ता है, बढ़ाने लगता है पर उसके पास रुकने का टाइम नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स आकर सोंग को हवा में उठा लेते हैं। सोंग दोबारा से अपना रूप बदलता है और अपने पावरफुल शॉट्स के साथ उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देता है। वो पावरफुल शॉट सीधे जाकर उन मॉन्स्टर्स के ऊपर लगता है। फिर सोंग के सिस्टम पर वार्निंग आता है तथा एनिमीज आ रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके इस बैटलफील्ड से निकल जाओ नहीं तो तुम मारे जाओगे। सोंग खांसते हुए ब्लड थूकता है और सिस्टम से कहता है कि क्या कहा। सिस्टम में काउंटडाउन स्टार्ट होने लगता है 5 4 3 2 1। हम देखते हैं कि वहाँ पर डायमेंशन में क्रैक आने लगता है जिसके अंदर से और भी ज्यादा भयानक और पावरफुल मॉन्स्टर निकलने लगते हैं। आसमान के साथ डायमेंशन के क्रैक पड़ने लगते हैं और उनके अंदर से बहुत सारे तादाद में मॉन्स्टर निकलने लगता है। दुनिया भर के सभी लोग उन मॉन्स्टर से बचने के लिए शिप्स में जाने लगते हैं। इसी के साथ सभी लोग शिप के अंदर आ जाते हैं। हम उस माँ और बेटे को देखते हैं। वो बेटा अपनी माँ से कहता है कि मम्मी स्टार जनरल उन मॉन्स्टर्स को हरा पाएगा या नहीं, क्या वो उनके खिलाफ जीत पाएगा। दूसरी तरफ हम सोंग को देखते हैं जिसके चारों तरफ
मॉन्स्टर्स ये मॉन्स्टर होते हैं। सॉन्ग दांत पीसते हुए कहता है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स के साथ मैं कैसे जीत पाऊंगा। वो अपने सिस्टम से कहता है कि नेबुला सिस्टम, अगर कुछ रास्ता है तो बताओ। दूसरी तरफ हम लोगों को देखते हैं जो मॉन्स्टर्स से बच के एयरशिप में जा रहे होते हैं। अभी सिस्टम सॉन्ग से कहता है कि बहुत सारे एयरशिप ऐसे निकल रहे हैं। मैं होस्ट को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि मॉन्स्टर्स को उन शिप की तरफ भेज दिया जाए, जिससे कि होस्ट यहाँ से भाग पाएगा। यहाँ पर सॉन्ग उस माँ और बेटे को भी देखते हैं जो एयरशिप में यहाँ से बच के भाग रहे होते हैं। सिस्टम दांत पीसते हुए सॉन्ग से कहता है कि सिस्टम ये सब मैं नहीं कर सकता, अपने आप को बचाने के लिए मैं उन सबको सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। वो एक गहरी सांस लेता है और सिस्टम से कहता है कि मुझे माफ करना सिस्टम, पर तुमने मुझे जो कहा वो मैं नहीं कर सकता। वैसे भी मैं इतने सालों से लड़ते लड़ते थक चुका हूँ। अगर ह्यूमन के पास जीने की आस है तो फिर ह्यूमनिटी दोबारा जरूर राइज होगी। तभी हम देखते हैं कि सोल जनरल की पूरी बॉडी लाइट में ग्लो करने लगती है। वो दरअसल अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। वो चिल्लाते हुए अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज कर देता है। हम देखते हैं कि सोल जनरल की बॉडी से डिस्ट्रक्टिव पावर निकलने लगती है, जो तेजी के साथ चारों तरफ फैलने लगती है। इस एनर्जी के रास्ते में जो भी मॉन्स्टर आते हैं वो सभी तबाह हो जाते हैं। चारों तरफ मॉन्स्टर्स मरने लगते हैं। देखते हैं कि सोल जनरल के बॉडी में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके इम्पैक्ट से धरती पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। इस सॉन्ग भी यहाँ पर मारा जाता है। इसी के साथ हमारा सीन एक लड़के की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वो लड़का बेड में सोया होता है। तभी वो अपने बेड से उठता है और कहता है कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ, मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। मुझे याद है मैं तो एनिमीज के साथ मर गया था ना, तो फिर मैं अब जिंदा कैसे हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का बॉडी से शॉक्ड हो जाता है। दरअसल उसने अपने शक्ल को आईने में देखा होता है। वो सोचता है कि ये बॉडी, ये ड्रेस तो मार्शल इंस्टीट्यूट की है, ये तो 18 साल का मेरी ही बॉडी है। हमें पता चलता है कि दरअसल ये लड़का स्ट्रॉन्ग होता है। वो चारों तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वो कैलेंडर को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो शॉक के साथ कहता है कि ये तो वही टाइम है जब मैंने ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में मार्शियल एकेडमी को ज्वाइन किया था। क्या मैं 60 ईयर्स पहले अपने पास्ट में आ चुका हूँ? पता नहीं सॉन्ग के साथ अभी भी क्या हुआ है और क्या नहीं। मैंने तो देखा था कि वो मर गया था, पर वो जिंदा कैसे है मुझे कुछ पता नहीं। कि शुरू में हम वानडेंग सिटी को दिखाया जाता है। इस सिटी को 400 ईयर्स पहले नानजू मार्शल इंस्टीट्यूट के फर्स्ट प्रिंसिपल ने एस्टेब्लिश किया था। इस दुनिया में नानजू मार्शल इंस्टीट्यूट टॉप 3 लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर आता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अरीना के अंदर सोल जनरल के बीच में फाइट हो रहा होता है। ये फाइट दरअसल क्लास 7 और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के बीच में हो रहा होता है। सभी स्टूडेंट्स उन दोनों को शेयर अप करने होते हैं। भी हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जिसने पहली बार स्टार जनरल को फाइट करते हुए देखा था। वो खुश होकर कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। इस लड़के का नाम लू यान है। ये लड़का दरअसल जूनियर सोल नेबुला मास्टर है। इसी के साथ हमारा सीन उन दोनों जनरल्स की तरफ शिफ्ट होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ जीतने के लिए अपने पूरे पावर से एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक जनरल दूसरे जनरल पर गोलियों के साथ हमला कर देता है, जिससे डॉज करने के लिए दूसरा जनरल एक बहुत ही हाई जंप करता है और अपने स्वॉर्ड के साथ फाइटिंग पोज में आता है। इस पोज को देखकर सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि इस पोज को देखा तुमने, ये इसकी स्किल है, तुम देखना इस राउंड में हमारा क्लास 7 जरूर जीतेगा। हम देखते हैं कि क्लास 7 का जनरल स्वॉर्ड को तेजी के साथ घुमाकर एक बहुत ही भयानक अटैक करने के लिए आता है। इस अटैक की पावर इतना ज्यादा होता है कि पूरी अरेना के बाहर इसकी पावर फैल जाती है। तभी हम देखते हैं कि ऑडियंस में से सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो सभी कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस पावरफुल अटैक से दूसरे जनरल को कुछ नहीं होता। उल्टा वो अपने स्वॉर्ड को क्लास 7 के जनरल के गर्दन में रख देता है। क्लास 7 के स्टूडेंट्स परेशान होकर कहते हैं कि हम कैसे हार गए, क्लास 10 के स्टूडेंट ने हमें कैसे हरा दिया। इसी के साथ हम लुयन को देखते हैं जो अरीना से निकलकर जा रहा होता है। लुयन चारों तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे तो ये रास्ता समझ में नहीं आ रहा। जहाँ पर भी देखो बस रास्ता बन ही है। गेट कीपर ने तो कहा था कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। तभी वो शॉक्ड होकर कहते हैं कि अरे नहीं, ये रास्ता भी बंद है। आखिर इस जगह को इतना कंफ्यूजिंग किसने डिजाइन किया था। कोई नहीं, मैं इस वॉल को जंप करके पार कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी नेबुला सोल से अपने बॉडी में पावर भेजूं तो फिर मैं इस वॉल को आसानी से जंप कर सकता हूँ। इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसी के साथ वो अपने पावर को अनलिस्ट करता है और उस वॉल को पार करने के लिए एक हाई जंप मारता है। वॉल को पार करने के बाद वो एक घर के पास पहुंचता है। अभी हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। दरअसल वो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर होता है और वो उन गर्ल्स को कपड़े चेंज करते हुए देखता है। तभी वहाँ पर अपने कपड़े चेंज करते हुए एक लड़की है जिसका नाम ही यान होता है। ये लड़की दरअसल क्लास 10 की लीडर है। उन सबको देखकर लुयन ब्लश करने लगता है और उसके नाक मुंह से खून निकलने लगता है। लुयन को नोटिस करके वो सभी लड़कियां ब्लश करती है। उसके साथ लुयन को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर एक लड़की है, उसे सभी लोग पकड़ो। लुयन भागते हुए कहता है कि तुम सभी को गलतफहमी हुई है, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। वो सभी लड़कियां कहती है कि हमें उल्लू बनाने की कोशिश मत कर। हम देखते हैं कि लुयन जिस तरफ भाग रहा होता है वहाँ पर आगे रास्ता नहीं होता, जो देखकर लुयन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसी की तरफ से लुयन को सभी लड़कियां घेर लेती है। वो सभी कहती है कि थर क्या कि तुम अब कहाँ बस के भागोगे। लुयन डरते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से कर दिया। एक दूसरी लड़की कहती है कि इसके साथ बात कर कहता है मुझ मत करो, हम इस लड़की को मारने के बाद प्रिंसिपल के हवाले कर देंगे। क्या कहते हैं कि ये आइडिया अच्छा लगा। इसी के साथ सभी लड़कियां मिलकर लुयन को पेल देती है।
और हमारा सीन प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है। तभी रूम के अंदर प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारा नाम लुयन है ना, जो आज यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आने वाला था। हम लुयन को देखते जिसको सभी लड़कियां मारकर उसका पूरा मुंह पुटी से बिगाड़ देता है। वो प्रिंसिपल से कहता है कि आपने सही कहा, मैं लूज विलेज से आया हूँ जो नेंजू के बॉर्डर के पास है। मैं एक फ्रेशमैन हूँ जिसने स्पेशल एग्जाम को पास किया था। इस लड़की ने जो बात कही, मैं बाबर गलती से पहुंच गया था, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये सब कुछ उस गेटकीपर की वजह से हुआ है। प्रिंसिपल उसके डिटेल को देखते हुए कहता है कि लुयन 18 इयर्स ओल्ड, एलिमेंटरी नेबुला सोल मास्टर, जिसने सेकंड क्लास के इवोल्यूशन एग्जाम को पास किया है। तुम्हारे फादर एक आर्मी ऑफिसर थे जो गोल्डन रैंक में थे और आर्मी के कैप्टन थे। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छी कैंडिडेट साबित होगे। इसी के साथ वो एक स्माइल करती है। उसे देखकर लुयन सोचता है कि आखिर ये क्या सोच रही होगी। प्रिंसिपल कहते हैं कि अब तुम दोनों यूनाइट हो जाओ। टेन का लीडर कहती है कि आप कह रही है कि मैं इस लड़की के साथ यूनाइट हो जाऊं। लुयन चिल्लाकर कहता है कि वो बस गलती से हो गया था। प्रिंसिपल कहता है कि लुयन क्लास 10 को ज्वाइन करेगा। तुम लुयन को पूरी जगह दिखा दो और उसे उसका यूनिफॉर्म दिला दो। क्लास 10 का लीडर गुस्से के साथ ग्रीट करते हुए कहती है कि ठीक है। प्रिंसिपल की असिस्टेंट लुयन को एक कार्ड देकर कहती है कि इसे अच्छी तरह से अपने साथ रखना, इसमें तुम्हारी सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। क्लास 10 का लीडर गुस्से के साथ कहता है कि यारे क्लासमेट मुझे फॉलो करो। उसकी एक्सप्रेशन देखकर लुयन की फट जाती है। इसी के साथ लुयन प्रिंसिपल को ग्रीट करते हुए बाहर चला जाता है। तभी प्रिंसिपल की असिस्टेंट टेबल पर एक और कार्ड को नोटिस करती है, जिसे देखकर वो प्रिंसिपल से कहती है कि मैम आज यहाँ पर एक और स्टूडेंट रजिस्टर करने वाला था, वो शायद से मिसिंग है। उस स्टूडेंट का नाम सोंग यूनचैंग है। प्रिंसिपल कहती है कि क्या कहा मिसिंग है? अगर ऐसी बात है तो पब्लिक सेफ्टी में इसकी रिपोर्ट कर। इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है कि ये तो वही लड़का है जो सोंग फैमिली से बिलोंग करता है, जिसने अपने फैमिली के रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए इंस्टीट्यूट में सीट ली है। प्रिंसिपल के असिस्टेंट गुस्से के साथ कहते कि मैम आप यहाँ पर स्मोक नहीं कर सकती, आप मेरी बातों को कभी सीरियसली नहीं लेती। प्रिंसिपल कहते कि अच्छा ठीक है, तुम बहुत ही एनोइंग हो। प्रिंसिपल दोबारा कहता है कि मुझे उस लड़के के फैमिली को पहले कांटेक्ट करके उसके बारे में बताना होगा। दूसरी तरफ हम लुयन और उसके सीनियर को देखते हैं। लुयन कहता है कि सीनियर हम कहाँ पर जा रहे हैं? उसकी सीनियर एरोगेंटली कहती है कि हम अरीना में जाएंगे, दोपहर को हमारी प्रैक्टिस होती है, पर तुम पहले अपने ड्रेस को चेंज करके यूनिफॉर्म पहन लो। हमारे इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को बिना यूनिफॉर्म के पसंद नहीं करते। चिल्लाकर कहते कि अरे ये ऐसी करे मत रहो, जल्दी करो। दूसरी तरफ हम लुयन को देखते हैं जो एक स्टेचू की तरफ देख रहा होता है। लुयन कहता है कि सीनियर आखिर ये क्या है? सीनियर कहते हैं कि तुम्हारा मतलब ये स्टेचू ये 400 ईयर्स पहले का हीरो लेजेंडरी नेबुला सोल जनरल जाओसी का स्टेचू है। ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के लेजेंड के मुताबिक हजारों साल पहले इस दुनिया में चारों तरफ फायर बीस्ट अपीयर हुए थे, जो दुनिया को तबाह कर रहे थे और सभी ह्यूमंस को खा रहे थे। ह्यूमंस उनके अटैक से बच नहीं पा रहे थे। उस टाइम ह्यूमनिटी बस खत्म होने वाली थी। तभी हेवन के लॉर्ड ने अपने डिसेंडेंट को आर्ट में भेजा। लॉर्ड ने इसी तरह से हड्डियां बनाई और सोल पावर से आउटर सेल बनाया और अपने मैजिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए नेबुला सोल जनरल को क्रिएट किया। उसने अपने डिवाइन पावर से सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया था। सोल जेड स्टोन्स जो नेबुला सोल जनरल की पावर है, उन्हें अपने पावर्स को सभी सोल जनरल के पास सौंप दिया। साथ ही में लॉर्ड ने ह्यूमंस को सोल कल्टीवेशन करने के लिए बहुत सारा सीक्रेट मेथड्स भी सिखाया था। वो सभी लोग जो इस सीक्रेट कल्टीवेशन मेथड को कल्टीवेट करने के लिए क्वालिफाई होते थे, वो सभी बाद में नेबुला सोल मास्टर कहा जाने लगा। और उसके बाद नेबुला सोल पावर और नेबुला सोल जनरल से ह्यूमंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए। उसके बाद एक आदमी ने एक नया मैजिकल तरीका निकाला और लाखों की तादाद में सोल जनरल को क्रिएट किया। तभी से बहुत सारे नेबुला मास्टर हीरो बन के उभरने लगे। उन सभी ने मिलकर एक नया कॉन्टिनेंट बनाया। वो पहला प्रिंसिपल जिसे हीरो बनने के लिए नेबुला सोल जनरल जाओसी ने सिलेक्ट किया था। उसके बाद उसने इस मार्शल इंस्टीट्यूट को 400 साल पहले इसे एस्टेब्लिश किया था। और ऐसा कहा जाता है कि नेबुला सोल जनरल एक क्रिस्टल में बदल गया, जो इस स्टेचू के अंदर सील्ड है और अपने नए हीरो को चूज करने के लिए इंतजार कर रहा है। ये सब बातें सुनकर लुयन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, एक दिन मैं भी हार्ट हेडमास्टर की तरह स्ट्रॉन्ग बनूंगा। मैं सबसे स्ट्रॉन्ग सोल जनरल नेबुला में से एक बनूंगा। तभी हम देखते हैं कि उस स्टेचू के ऊपर एक ब्लू कलर की लाइट चमकने लगती है। ये देखकर सीनियर शॉक होकर सोचती है कि ये तो सोल फ्लक्चुएशन है, क्या ये जाओसी का सोल जेड हो सकता है? लुयन शॉक होकर कहता है कि सीनियर अभी भी कुछ चमका है, आखिर इसका मतलब क्या है? इसी के साथ लुयन स्टेचू को देखने लगता है। फार्स हेडमास्टर के नेबुला सोल जेड ने इस इडियट को देखकर क्यों रिएक्ट किया है? क्या ऐसा हो सकता है कि जाओसी ने इस इडियट को अपना होश सुना है? मुझे तो अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। आखिर फास्ट हेडमास्टर के नेबुला सोल जेड ने इस इडियट को क्यों चूज किया? लुयन अपने थूक को लगाकर कहता है कि अगर मैं अपने थूक को इस पर लगा दूं, क्या ये काम करेगा? तभी सीनियर उसको एक जोटर पंच मारता है और कहता है कि स्टेचू को कभी दोबारा मत छूना। ऐसा कहकर वो उसको खींच कर लेकर जाने लगती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर सॉन्ग को देखते जो कहता है कि अब भी ये सब लोग लेजेंड्स पर भरोसा करते हैं। वो स्माइल के साथ कहता है कि अब सब कुछ रेडी हो चुका है, इस बार मैं उन सबको मरने नहीं दूंगा। इसी के साथ हमारा सीन अरीना की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर नेबुला सोल जनरल के बीच में फाइट हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ब्लू कलर के जनरल ने रेड कलर के जनरल को हरा दिया होता है। सभी स्टूडेंट्स चिल्लाकर कहते हैं कि सीनियर आप कमाल के हो। इंस्ट्रक्टर कहता है कि ग्रीन मशीन का कंट्रोल तुम्हारा बहुत ही अच्छा है, क्या तुम उसे एक्स्ट्रा पॉइंट देना चाहती हो? दूसरी इंस्ट्रक्टर कहती है कि क्या कहा एक्स्ट्रा पॉइंट्स? अगर वो ऐसा ही फाइट कर रहा तो डेफिनेटली वो बैटल फील्ड में मारा जाएगा।
तभी क्लास 10 के लीडर और लुयन इंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं और ग्रीट करते हुए कहते हैं कि हम आ गए। लेडी इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि लुयन तुम वही हो ना जिसने एंट्रेंस टेस्ट को पास किया है। लुयन नर्वस होकर कहता है कि आपने सही कहा इंस्ट्रक्टर, मैं अभी एलिमेंट्री लेवल रियलम में हूँ। लेडी इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि आप ये सब तुम बंद करो, मुझे तुम्हारे नॉनसेंस बातों को सुनना नहीं है। हाय यान, क्लास 10 का लीडर कहते हैं कि हाँ बोलिए। लेडी इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि क्या तुम नेक्स्ट राउंड में फाइट करना चाहोगे लुयन के साथ। लुयन शॉक्ड होकर कहता है कि पर इंस्ट्रक्टर मैंने आज तक कभी फाइट नहीं की। दूसरी तरफ हम क्लास 10 के लीडर को देखते हैं जो स्माइल के साथ कहती है कि बहुत बढ़िया, लुयन के साथ फाइट करना मुझे बॉडी पसंद आएगा। इसके एक्सप्रेशन को देखकर लुयन सभी स्टूडेंट्स क्लास 10 के लीडर को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि प्रेसिडेंट तुम उस न्यू कमर को दिखा दो तुम कौन हो। वो लोग लुयन से भी कहते हैं कि अरे न्यू कमर जरा संभाल के, प्रेसिडेंट की पावर हमारे क्लास के टॉप में से है। इंस्ट्रक्टर लुयन से कहते हैं कि अरे सुनो, क्या तुमने नेबुला सोल जनरल के कंट्रोल को मास्टर कर लिया है। लुयन कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने इसके बारे में किताब में पढ़ा है। मेरे फादर जो आर्मी में थे उन्होंने भी मुझे बहुत सारी चीजें बताई है, पर मुझे अब तक सोल जनरल नहीं मिला है। तभी इंस्ट्रक्टर लुयन को एक तालिस्मान देकर कहता है कि आज एक स्टूडेंट एब्सेंट है, तुम उसके मशीन को इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर तुम अपने सोल पावर को भेजो और अपने सोल जनरल को क्रिएट कर लो। तालिस्मान को पकड़ लुयन बहुत ज्यादा खुश होता है, जो देखकर इंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा अजीब लगता है। अभी हम देखते हैं कि क्लास 10 का लीडर अपने तालिस्मान को पकड़ कर कहती है कि नेबुला सोल कॉन्स्ट्रक्ट, और दूसरी तरफ लुयन भी कहता है कि नेबुला सोल कॉन्स्ट्रक्ट। इसी के साथ नेबुला सोल जनरल क्रिएट होने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। सीनियर लुयन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इजीली फाइट नहीं करूंगी, इस मैच के बाद तुम कभी भी हिम्मत नहीं करोगे लड़कियों के रूम्स में झांकने की। लुयन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपने पूरे पावर से हमला करना। अभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्रेसिडेंट तो उससे बस एक अटैक में ही हरा देगी। प्रेसिडेंट मैच को जल्दी खत्म करो, रात हो रही है, हम डिनर को मिस करना नहीं चाहते। हम देखते हैं कि सीनियर तेजी के साथ अपने शॉट से लुयन पर अटैक करते हुए कहती है कि न्यू कमर आप मेरी स्किल देखना। ऐसा कहकर लुयन पर एक जोरदार अटैक मारती है। हम देखते हैं कि लुयन अपने शॉट से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। सीनियर कहते हैं कि मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो। लुयन कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। हम देखते हैं कि सीनियर के अटैक को डॉज करते हुए लुयन पास भागने लगता है। सीनियर उससे कहती है कि तुम आखिर क्यों भाग रहे हो, आखिर तुम्हारी बहादुरी कहाँ पर गई। लुयन को अटैक से बचकर भागते हुए देख सीनियर कहता है कि ये लड़का आखिरकार क्या रहा है, वो तो बस हर टाइम अटैक से बचने के लिए भाग रहा है। तभी लेडी इंस्ट्रक्टर बिना किसी इमोशन के साथ कहती है कि तुम लुयन को कम मत समझना, ये हरकत तुम्हें अजीब लग सकती है, पर वो हर टाइम अपने ओपोनेंट के अटैक्स को इसी तरह से डॉज कर रहा है। ये सुनकर मेल इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि क्या सच में। दूसरी तरफ हम लुयन को देखते हैं जो अपने ओपोनेंट के अटैक को अपने स्टील से ब्लॉक कर रहा होता है। सीनियर की पावर से लुयन पीछे की तरफ पुश होने लगता है। लुयन दांत पीसते हुए सोचता है कि सीनियर की मशीन की पावर बहुत ही ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है जब तुम्हारे ओपोनेंट का लेवल तुम्हारे लेवल से 2 रियलम ऊपर का हो। ऐसे में हेड टू हेड फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ऑडियंस कहते हैं कि हे न्यू कुमार तुम फाइट करो। उस लड़के से दूसरा लड़का कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, वो न्यू कुमार बस एलिमेंट्री लेवल में है और प्रेसिडेंट की लेवल उससे बहुत ही ज्यादा हाई है। तभी तीसरा लड़का कहता है कि तुमने सही कहा, उन दोनों के बीच में 2 रियलम के पावर का गैप है। हम देखते हैं कि सीनियर लुयन पर तेजी के साथ हमला कर रही होती है, जो देखकर लुयन कहता है कि मैं ऐसे नहीं जीत सकता, अटैक को डॉज भी नहीं कर पा रहा, इसके अटैक से बचने के लिए मुझे डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी। सीनियर लेजर से शूट करते हुए कहती है कि क्या तुम दोबारा भागना चाहते हो। सीनियर के अटैक को अपने शील्ड से ब्लॉक करते हुए लुयन कहता है कि देखने में लगता है कि तुम अपने अटैक को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती, डिस्टेंस से मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो तुम्हारे अटैक से कुछ फील भी नहीं हुआ। सीनियर गुस्से के साथ कहते हैं कि क्या कहा, तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई, तुम अपने मौत को बुलावा दे रहे हो। वो अपनी 2 ब्लेड्स को निकालती है और पावर को अनलीश करते हुए कहती है कि लुयन तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, अगर तुम मेरे इस अटैक से बच सको तो मुझे बच के दिखाओ। सभी ऑडियंस शॉक्ड होकर कहते हैं कि ये तो बहुत ही खतरनाक स्किल है। उस बच्चे ने प्रेसिडेंट को वो स्किल इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे तो लगता है कि इस बार वो लड़का मारा जाएगा, कि सील भी उसको बचा नहीं पाएगी। इंस्ट्रक्टर भी शॉक्ड होकर कहते हैं कि लगता है कि प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर अपने स्किल को इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ लुयन की तरफ बढ़ती है और लाइटनिंग की तेजी के साथ अपने 2 ब्लेड से लुयन पर अपने फुल पोटेंशियल से अटैक कर देती है। हम देखते हैं कि सीनियर का अटैक लुयन पर लगता है। वो कहता है कि इससे तो बहुत ही दर्द हो रहा है। सभी ऑडियंस कहते हैं कि मुझे तो वो स्किल देखकर ही दर्द हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो लोग शॉक के साथ कहते हैं कि आखिर कैसे हो सकता है। ये देखकर इंस्ट्रक्टर भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी लेडी इंस्ट्रक्टर बिना किसी इमोशन के साथ कहती है कि वो न्यू कमर मैच को जीत गया। तभी एक लड़का कहता है कि क्या आप मजाक कर रही है, वो न्यू कमर तो अभी भी बहुत बुरी तरह से पीट चुका है। तभी लेडी इंस्ट्रक्टर कहती है कि एक बार अच्छे से देखो तो सही, लुयन का मशीन बुरी से डैमेज हो चुका है और उसकी स्वॉर्ड ऑलरेडी ओपोनेंट के गार्डन में है। अगर हम रूल्स को देखें तो लुयन जीत चुका है। ये देखकर सीनियर भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। लुयन स्माइल के साथ कहता है कि मेरा कमाल कैसे लगा। सीनियर शॉक के साथ कहते हैं कि मैं आखिर हार कैसे की। इसी के साथ वो दोनों इंस्ट्रक्टर के पास आते हैं। लेडी इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि आज की बेतल प्रैक्टिस इतना भी ज्यादा बुरी नहीं थी। लुयन तुमने बस एलिमेंट्री लेवल में रहकर अपने से हाई लेवल रियलम के ओपोनेंट को हरा दिया। मेल इंस्ट्रक्टर कहता है कि लुयन तुम अपने फाइटिंग मेथड को सभी से शेयर करो। लुयन स्माइल के साथ कहता है कि ये मैच बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। सीनियर की अटैक पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उनके साथ फाइट बैक करने का कोई सांझ ही नहीं था। बस उनकी मशीन की एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी, बल्कि उनकी ताकत और आर्म भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। पर जब मैंने अच्छी तरह ध्यान देकर देखा
मुझे पता चला कि वो अपने सोल पावर को स्पीड इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल नहीं करती है। तब मैंने गेस कर लिया कि उनकी सोल पावर खत्म होने वाली है। ये सब कुछ सुनकर लेडी इंस्ट्रक्टर सोचती है कि अपने से ताकतवर ओपोनेंट से फाइट करते हुए अपने दिमाग को ठंडा रखकर जज करना बहुत मुश्किल होता है। ये लड़का सच में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लुयन कहता है कि सीनियर अपने सोल पावर को अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं जानती और इसके अलावा सीनियर की पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा गुस्से है, इसीलिए मैंने उसे एंग्री कर दिया और वो मुझ पर अटैक करने के लिए झपट पड़ी। ये सब कुछ सुनकर सीनियर बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है। वो गुस्से के साथ कहती है कि बहुत हुआ, तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तुम बस लकी थे और मुझे सीनियर मत बोलो, मैं तुम्हारी प्रेसिडेंट हूँ, मुझे प्रेसिडेंट कहो। तभी लुयन शॉक दोबारा कहता है कि प्रेसिडेंट, आपने जिस पेशेंट को दिया था मुझे इस्तेमाल करने के लिए वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, क्या मुझे इसके लिए पे करना होगा? प्रेसिडेंट कहते हैं कि क्या तुम इडियट हो? नेबुला सोल जनरल को नेबुला सोल मास्टर समन करते हैं, यहाँ पर टूटने जैसी कोई भी बात नहीं होती। ये सब बेकार क्वेश्चन मुझे दोबारा मत पूछना। वैसे ये मशीन तो शायद सॉन्ग का है। तभी इंस्ट्रक्टर मुंह बनाते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, ये 3 मिनट यंग मास्टर सॉन्ग का है। वो लड़का 3 दिनों से मिसिंग है, मैं जल्द ही उसके बारे में रिपोर्ट करने वाला हूँ। गाइस, ये सब बातें दरअसल हमारे हीरो के बारे में हो रहा है। तभी लुयन कहता है कि वैसे 3 मिनट का चक्कर क्या है? ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। वो सभी लोग इंसल्ट करते हुए हमारे हीरो के बारे में कहते हैं कि मैंने सुना है कि उसकी सोल पावर डिफेक्टिव है, वो लाइफ में कभी भी लेवल अप नहीं कर सकता। वो नेबुला सोल जनरल को बस 3 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। 3 मिनट के बाद उसका नेबुला सोल जनरल अपने आप ही बिखर जाता है। मैंने सुना है कि उसने अपने फैमिली के पावर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जीत ली है। तभी गुस्से के साथ लेडी इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि अब बहुत हुआ, अब तुम सब अपने अपने जगह जाओ। तभी हम एक रेड कलर के क्रिस्टल को देखते हैं। इस क्रिस्टल के डिटेल्स आप लोगों को बाद में पता चलेगा। तभी हम देखते हैं किसी ने डरते हुए कहती है कि ये आखिर हो क्या रहा है, अभी तो रात भी हुआ नहीं तो इतना ज्यादा अंधेरा अचानक क्यों हो गया? हम देखते हैं कि आसमान के ऊपर क्रैक्स आने लगते हैं। डायमेंशंस के क्रैक के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं। तभी पूरे सिटी में सायरन की आवाज गूंजने लगती है। हम देखते हैं कि सभी इंस्ट्रक्टर बहुत से शॉक्ड हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स डरते हुए कहते हैं कि ये तो क्रैक्स है, यहाँ पर अचानक क्रैक्स कहाँ से आ गया? हम देखते हैं कि वो सभी बीस्ट इंसानों पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर सभी लोगों की हालत खस्ता हो जाती है। ये मॉन्स्टर अपने भयानक पावर को इस्तेमाल करते हुए सभी चीजों को तबाह करने लगते हैं। लोग उनसे बचकर भागने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल अटैक प्रिपेयर करने लगता है। इस अटैक की पावर इतना ज्यादा होता है कि इस अटैक के सामने जो भी आता है वो सभी चीजें राख बन जाती है। स्टूडेंट्स को बचाने के लिए वहाँ पर इंस्ट्रक्टर आ जाता है। वो अपने स्किल को इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। वहाँ पर लेडी इंस्ट्रक्टर हालत का जायजा लेने लगती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ तबाही फैल जाती है। दूसरी तरफ हम इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जिनके स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि उनकी मशीन 73% तक डैमेज हो चुकी है। बीस्ट की अटैक पावर देखकर इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे बीस्ट एक साथ इंस्ट्रक्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर शॉक्ड होकर कहते हैं कि ये तो 10 से भी ज्यादा है। तभी हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि 10 ग्रेड के स्टूडेंट्स तुम लोग ध्यान से सुनो, ये कोई ऐसा एनिमी नहीं है जिससे तुम लोग फाइट कर सकोगे। तुम लोग जितनी जल्दी हो सके ऐसे भाग जाओ। हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर की सोल पावर दोबारा से 100% हो जाती है। साथ ही में आउटर आर्मर भी 2% तक रिकवर हो जाती है। तभी प्रेसिडेंट कहती है कि इंस्ट्रक्टर हम आपकी मदद करना चाहते हैं। यहाँ पर रहकर भी कहता है कि हाँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। लेडी इंस्ट्रक्टर भागते हुए बीस्ट की तरफ जाने लगती है और कहती है कि मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और यहाँ से भागो। हम देखते हैं कि एक बीस्ट इंस्ट्रक्टर पर हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर सोल कंस्ट्रक्ट करते हुए लेडी इंस्ट्रक्टर की एंट्री होती है। वो अपने हमले से बीस्ट को दूर कर देती है। लेडी इंस्ट्रक्टर की पावर देखकर प्रेसिडेंट और लुयन बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वो लोग शॉक्ड होकर कहते हैं कि ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते हैं कि एक बीस्ट अपने क्लॉज से उन दोनों पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, जिससे वो दोनों बहुत मुश्किल के साथ डील करते हैं। तभी मेल इंस्ट्रक्टर कहता है कि आखिर हम अब क्या करें, हम यहाँ पर बस 2 ही है, हम इन सबको कैसे हराएंगे? तभी गुस्से के साथ लेडी इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि चुप रहो तुम, हमें किसी भी हालत में रीइंफोर्समेंट आने तक इन सबको रोकना होगा। हम देखते हैं कि उन दोनों से लड़ने के लिए बहुत सारे बीस्ट उनकी तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे होते हैं। लुयन कहता है कि प्रेसिडेंट अब हम क्या करें? प्रेसिडेंट कहते हैं कि ऐसे भागो, हमें ऑर्डर को फॉलो करना होगा, अगर हम यहाँ पर रहे तो हम मुसीबतें पैदा करेंगे। इसी के साथ वो दोनों बाहर से निकलने लगते हैं। अभी हम देखते हैं कि लेडी इंस्ट्रक्टर के स्क्रीन पर प्रिंसिपल की असिस्टेंट कॉल करती है। वो कहती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, रीइंफोर्समेंट आ रही है। लेडी इंस्ट्रक्टर मैं चाहता हूँ कि तुम कैप्टन बनो, इस एरिया को किसी भी हालत में डिफेंड करना और उन 20 में से किसी को भी भागने मत देना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी 3 नेबुला सोल जनरल की एंट्री होती है। वो सभी दोनों इंस्ट्रक्टर से कहते हैं कि तुम दोनों को बहुत टाइम से देखा नहीं, स्टूडेंट काउंसिल यहाँ पर आ चुकी है। लेडी इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, अब तुम सब मेरे ऑर्डर को फॉलो करोगे। हम देखते हैं कि वहाँ पर टोटल 12 नेबुला सोल जनरल आ जाते हैं। वो सभी लोग मिलकर टाइगर इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए उन सभी बीस के खिलाफ खड़े होते हैं। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल उन सबको स्क्रीन पर देख रही होती है। वो कहते हैं कि टाइगर इन्फॉर्मेशन में मेन जनरल मिडिल में होता है और शील्ड वाले वॉरियर साइड में होते हैं। इस फॉर्मेशन से हम बहुत टाइम तक अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। तभी प्रिंसिपल अनाउंस करके सभी से कहती है, साउथ आइलैंड एकेडमी के सभी मैसेज सुनो, तुम सभी लोग अपने पोजीशन को होल्ड करके रखना, हायर बीस को अंदर ही कैद करके रखना, किसी भी भागने मत देना। लेडी इंस्ट्रक्टर कहते कि कॉपी डेट, हम समझ गए। इसी के साथ सभी बीस उन सब पर हमला कर देते हैं। हम देखते हैं कि वो बीस उन सब पर फाड़ी पड़ने लगते हैं। तभी एक वॉरियर को एक बीस्ट अपने क्लॉ से हमला कर देता है। इसकी क्लॉ की पावर इतना ज्यादा होता है कि वो वॉरियर उल्टे हुए जाकर सीधा वॉल पर लगता है और जान से मारा जाता है। दूसरी तरफ हम लुयन और प्रेसिडेंट को देखते हैं, जिनका पीछा एक बीस कर रहा होता है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि आखिर यहाँ पर बीस क्या कर रहा है। लुयन डरते हुए कहता है कि आखिर हमारा पीछा क्यों कर रहा है।
आखिर अचानक के बीच इतना फास्ट कैसे हो गया? तभी प्रेसिडेंट दांत पीसते हुए कहती है कि लुईयान मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस बीच को रोकने के लिए जा रही हूँ, तुम 9 अंडरग्राउंड की तरफ जल्दी से भाग जाना। लुईयान डरते हुए कहता है कि पर मुझे उसका रास्ता पता नहीं। प्रेसिडेंट अपने तलिस्मान को कॉन्स्ट्रक्ट करते हुए कहती है कि तुम जाओसी के स्टेचू की तरफ भागो, वहीं से तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। इसी के साथ वो अपने नेबुला सोल जनरल को कॉन्स्ट्रक्ट करके बीच को अपने फुल पोटेंशियल से रोकने लगता है। हम देखते हैं कि लुईयान बजे भागने लगता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को वो बीस्ट अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए मुंह से पकड़ लेता है। लुईयान बीसी की तरफ देखते हुए कहता है कि स्क्वाड लीडर आप ठीक तो है ना? हम देखते हैं कि वो बीस प्रेसिडेंट को बुढ़ी से जकड़ लेता है और चिल्लाकर कहती है कि तुम भागो, जाओसी की स्टेचू की तरफ भागो। लुईयान दांत खींचते हुए इमोशनल होकर बाजी भागने लगता है। वो गुस्से के साथ अपने आप से कहता है कि आखिर मैं इतने ज्यादा यूजलेस क्यों हूँ? आखिर मुझे ही क्यों भागना पड़ा? आखिर मुझे ये सब क्यों देखना पड़ता है कि दूसरे लोग मुझे सेव करते मर जाए? अगर मेरे पास अगर कोई पावर होती तो मैं मदद कर पाता, जैसे कि कोई स्टार सोल। फिर लुईयान को कुछ याद आता है जब वो और प्रेसिडेंट यहाँ पर आ रहे थे, तब वो दोनों पहले जाओसी के स्टेचू के पास गए थे और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जाओसी के लेजेंडरी सोल जेड ने मुझे देखकर कुछ रिएक्ट किया था। क्या जाओसी ने मुझे उसका होस्ट बनने के लिए चूज किया है? अगर मुझे जाओसी की पावर मिलेगी तो मैं सबकी मदद कर पाऊंगा। स्क्वाड लीडर थोड़ा टाइम होल्ड करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए जल्दी आऊंगा। इसी के साथ लुईयान गिरते बढ़ते जाओसी के स्टेचू के पास पहुंचता है। वो स्टेचू की तरफ तेजी के साथ भागते हुए जाने लगता है और चिल्लाकर कहता है कि हे ग्रेट लॉर्ड जाओसी, प्लीज तुम मुझे अपना पावर दो। हे जाओसी की स्पिरिट, क्या तुमने मुझे पहचाना? तभी लुईयान बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या है? दरअसल वो देखता है कि जाओसी के स्टेचू के ऊपर कोई होता है। गाइस ज्यादा कंफ्यूज मत हो, लुईयान हमारा मेन कैरेक्टर नहीं है। जाओसी के स्टेचू के ऊपर जो है वो हमारा मेन कैरेक्टर है। स्टेचू के ऊपर किसी को देखकर लुईयान सोचता है कि आखिर स्टेचू के ऊपर कौन है? ये सब आखिर क्या हो रहा है? हम देखते हैं कि जाओसी के स्टेचू का हेड डैमेज होता है। लुईयान ने देखकर सोचता है कि आखिर ये क्या हुआ। हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पास एक शाइनिंग क्रिस्टल होता है, जिसे देखकर लुईयान सोचता है कि इस आदमी के हाथ में जो है वो शायद से जाओसी का जेट क्रिस्टल है। लुईयान गुस्से के साथ कहता है कि आखिर तुम कौन हो और ये सब क्या कर रहे हो? तभी हमारा एमसी जिसका नाम सॉन्ग है वो स्माइल के साथ कहता है कि मेरा नाम सॉन्ग यूनजियांग है, अब मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ और इसके बाद इन लोगों के बीच में फाइट होता है या नहीं, और हमारा हीरो इन सारे बीच को कैसे हराता है। मैंने तो सुना था कि हमारा हीरो बहुत ज्यादा कमजोर है, जो नेबुला सोल जनरल को 3 मिनट से ज्यादा मेंटेन भी कर नहीं सकता, तो फिर ये इतने सारे बीच को कैसे हराएगा? इन सब सवालों का है कि सॉन्ग अपने पिछले जिंदगी के यादों को याद करता है। वो अपने आप से ही कहता है कि मुझे माफ करना, मैं केपेबल नहीं था, तब मैं पावरलेस था, मैं तुम सबकी मदद नहीं कर पाया। बहुत लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया मुझे बचाने के लिए। कुछ ऐसे भी लोग थे जो लोग मेरे अपने थे, पर उन लोगों ने मेरी कोई भी मदद नहीं की। मेरी पूरी सॉन्ग फैमिली तबाह हो गई थी। मेरे फैमिली के लोगों ने मुझे बैटल में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया क्योंकि मेरे सोल वेंस ब्रोकन है। मेरे फादर ने मुझे बैटल फील्ड से भाग जाने को कहा था, जिससे कि सॉन्ग फैमिली की बदलाइन बनी रहे। हम सॉन्ग की मेमोरी में से एक और आदमी को देखते हैं जिसने सॉन्ग से कहा था कि मुझे डर है कि हम इस वार को जीत नहीं पाएंगे। अगर मैं मरने के बाद दोबारा मैं जिंदा हो पाऊँ तो फिर सॉन्ग मैं तुम्हारा दोबारा ब्रदर बनना चाहूंगा। तभी सॉन्ग की मेमोरी में से हम एक और पर्सन को देखते हैं जो मरने से पहले सॉन्ग से कहती है कि सॉन्ग तुम्हें याद है ना, तुम्हें अब भी मुझे 3 चीजें देना है। मेरी दूसरी जिंदगी में तुम्हें ये पेबैक करना होगा। मुझे उन लोगों ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, मेरे कुछ ऐसे भी एनिमी थे जिन्हें डिफीट करना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन सा था। उसके बाद मुझे स्टार सिस्टम मिला था। मैं साउथ कॉन्टिनेंट के बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे दोस्त मुझे वेस्ट कॉन्टिनेंट से भी मिले। डीमंस ने भी मुझे बहुत सालों तक हिरास करके रखा था। इसी के साथ सॉन्ग चिल्लाते हुए अपने आंखों को ओपन करता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग के रूम के अंदर से बहुत सारी रोशनी निकलती है। गाइस ज्यादा कंफ्यूज मत हो, एपिसोड 4 में जिस वार की शुरुआत हुई है, इस एपिसोड में हमें वार होने से पहले सॉन्ग ने रिबॉर्न के बाद अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए क्या किया, ये सब हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमारा सीन सॉन्ग की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग कल्टिवेट कर रहा होता है। सॉन्ग खुश होकर कहता है कि फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर ही लिया, फाइनली मैंने येलो स्टेज से येलो स्टेज पीक तक ब्रेक थ्रू कर लिया, वो भी बस 3 दिनों में ही। पर जो भी हो, मेरे इस बॉडी में सोल वेंस अब तक डिफेक्टिव है और मेरे पास देखते रहने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं है। पिछली जिंदगी में मैंने इनविंसिबल एनिमीज को फेस करते टाइम मैंने अपने आप को ओवरलोड करके ब्लास्ट करने का सोच किया था, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं 60 ईयर्स पहले आ जाऊंगा। मेरी सोल वेंस ब्रोकन होने की वजह से लोगों ने मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं किया था। फिर भी ओल्ड मैन ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मार्शल इंस्टीट्यूट में भर्ती कर दिया था। उस टाइम मुझे उसकी इंटेंशन का कुछ पता नहीं था। सॉन्ग ब्लश करते हुए कहता है कि मैंने अपने स्टेटस का गलत इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे गलत काम किया था, पर जब बीस ने मिलकर मार्शल एकेडमी को तबाह कर दिया था, हमारी सॉन्ग फैमिली भी पूरी तरह से तबाह हो गई थी और पूरा टियान्डो किंगडम ही तबाह हो गया था। पर उसके बाद मुझे स्टार मास्टर सिस्टम मिला, जिसने मुझे गाइड करके हमेशा मरने से बचाया। इसने मुझे बहुत सारी कमाल की एबिलिटीज भी दी, जिसकी मदद से मैं दूसरे लोगों की स्टार सोल कॉपी कर सकता हूँ और अपने काम के लिए उसे यूज कर सकता हूँ। मुझे ये पता नहीं कि सिस्टम मेरे साथ कैसे रिबॉर्न हो गया। तभी सॉन्ग अपने स्टार मास्टर सिस्टम से कहता है कि जल्दी से मेरे स्टेटस को चेक करो। सिस्टम कहता है कि डिंग डिंग, होस्ट की करंट रियलम येलो पीक रैंक है, स्टेटस सोल वेंस डिसेबल, साथ ही में आपका सिस्टम भी रीसेट हो चुका है।
आपके पास स्टार सोर्स जनरल कोई भी अवेलेबल नहीं है। सॉन्ग कहता है कि आखिर सिस्टम मेरे सोल के साथ रिबॉर्न कैसे हो गया। और ये सच है कि पिछले जिंदगी में मैंने जिन सोल जनरल्स को कॉपी किया था और मेरे स्पेस में जो भी अवेलेबल आइटम्स थे वो सब कुछ गुम हो चुके हैं। लगता है कि मुझे सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना होगा। वो कैलेंडर को देखते हुए कहता है कि मे 4 मंथ के 9 डे को यहाँ पर रिबॉर्न हुआ था और 11 तारीख को मार्शल एकेडमी तबाह होने वाली है। इन दिनों में मैंने एल्केमी पर डिपेंड करके रैपिडली ब्रेक थ्रू किया है यार्ली येलो स्टेज से पीक येलो स्टेज तक। पिछली जिंदगी में मुझे रिजुवेनेशन व्हील अपने ब्रोकन वेन्स को ठीक करने के लिए 50 ईयर्स के बाद मिला था, जिसकी वजह से मेरी ब्रोकन वेन्स ठीक तरह से हील नहीं हो पाई। पर इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तक मैं रिजुवेनेशन व्हील को जितना से उतना बना सकता हूँ मैं अपने ब्रोकन वेन्स को कम्प्लीटली रिपेयर कर पाऊंगा। इसी के साथ हमारा सीन युएनडंग सिटी के मार्केट की तरफ शिफ्ट होता है। हम सॉन्ग को देखते हैं जो एक शॉप के पास आता है। वो शॉपकीपर से कहता है कि कल यहाँ पर मैंने हेवेनली ड्रैगन स्टीम ऑर्डर दिया था, मैं आज उसे रिसीव करने के लिए आया हूँ। शॉपकीपर कहती है कि आप रुकिए, मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ। वो कहती है कि आपका ऑर्डर आज दोपहर तक आ जाएगा। ऑर्डर रिसीव करते ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सॉन्ग कहता है कि अच्छा ठीक है। सॉन्ग सोचता है कि 60 ईयर्स पहले ईस्टर्न मेनलैंड में एल्केमिस्ट बहुत ज्यादा डटे थे। एल्केमी स्किल्स भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी। साउथ कॉन्टिनेंट में हेवेनली ड्रैगन स्टीम ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये मेरे लिए अच्छा होगा कि अगर मैं यहाँ पर खरीद लूँ। इस लास्ट इंग्रेडिएंट को पाते ही मैं रिजुवेनेशन व्हील को बना सकता हूँ और अपने ब्रोकन वेन्स को रिपेयर कर पाऊंगा। अब जबकि मेरे ऑर्डर को आने में टाइम लगेगा, इस टाइम में मैं मार्शल एकेडमी में जाकर 20 से लड़ने के लिए कुछ फॉर्मेशन को सेट कर सकता हूँ। होप करता हूँ कि इससे कुछ कैजुअलिटीज कम हो जाए। इसी के साथ हमारा सीन मार्शल एकेडमी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमने एपिसोड 2 और 3 में जाओसी के स्टेचू को देखा था। सॉन्ग कहता है कि लास्ट फॉर्मेशन को मैं इस जगह पर लगाऊंगा। हम सॉन्ग के हाथ में एक तालिस्मान को देखते हैं। सॉन्ग कहता है कि मैंने इन फॉर्मेशन टेक्निक्स को नॉर्थ कॉन्टिनेंट में सीखा था। सॉन्ग तालिस्मान को वॉल पर इम्प्लांट करते हुए कहता है कि अभी मेरी रियलम पावर बहुत ही ज्यादा कम है। इस पावर से मैं बस स्लो डाउन फॉर्मेशन को ही सेटअप कर सकता हूँ। इस फॉर्मेशन के पावर से 20 की अटैक स्लो हो जाएंगी। तभी सॉन्ग कुछ नोटिस करता है। दूसरी तरफ हम उस सीन को देखते हैं जहाँ पर लुईयान को सीनियर जाओसी के स्टेचू के बारे में बता रही होती है। आप लोगों ने इस सीन को पहले के एपिसोड में देखा होगा। जाओसी के स्टेचू की तरफ देखकर सॉन्ग हंसते हुए कहता है कि स्टार सोल जनरल जाओसी, मैंने अपनी पुरानी जिंदगी में तुझसे कुत्ते की तरह मदद मांगी थी। मुझे कुछ पावर देने के लिए तुझसे भीख मांगी थी, पर तूने कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। सॉन्ग अपने स्टार मास्टर सिस्टम को एक्टिव करता है और कहता है कि पर इस बार सब कुछ बदल चुका है। वो अपने सिस्टम से कहता है कि सिस्टम इस स्टेचू को स्कैन करो। सिस्टम कहता है कि एक अननोन जेट क्रिस्टल लोकेट हुआ है। टारगेट को लॉक कर दिया गया है। जाओसी को फोर्स करके ट्रैक किया जा रहा है। गाइस ये वही टाइम है जब सीनर ने सोचा था कि जाओसी के जेट क्रिस्टल ने लुईयान को देखकर रिएक्ट किया है, पर दरअसल वो लाइट जाओसी की नहीं सॉन्ग के सिस्टम की होती है। और हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर ये लाइट देखकर लुईयान शॉक्ड हो जाता है। प्रेसिडेंट भी शॉक्ड होकर कहते हैं कि ये तो सोल फ्लक्चुएशन है, क्या ये जाओसी के जेट क्रिस्टल में से आया है। लुईयान शॉक्ड होकर कहता है कि सीनियर अभी भी कुछ हुआ है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो अपने सिस्टम से कहता है कि सिस्टम, क्या तुम स्टार सोर्स जनरल जाओसी को कॉपी कर सकते हो। सिस्टम कहता है कि वो सोल जेट अननोन है, तुम्हें उस जेट को लेकर अपने सिस्टम स्पेस में रखना होगा और जाओसी के लिए एक होस्ट ढूंढना होगा, उसके बाद तुम उसे कॉपी कर पाओगे। सॉन्ग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो मेरा किसी काम का नहीं। अब पहले मुझे रात होने का इंतजार करना होगा, उसके बाद डायमेंशन से जो बीस्ट आने वाले हैं उन सब से लड़ना होगा। तभी सॉन्ग को एक मैसेज आता है। सॉन्ग इसे देखकर कहता है कि अच्छा तो मेरा ऑर्डर रिसीव हो गया। इसी के साथ सॉन्ग वहाँ पर जाकर स्टोर में से अपने आइटम को कलेक्ट कर लेता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग मार्केट में टहल रहा होता है। तभी वो एक आदमी को नोटिस करता है। वो उस आदमी को देखते हुए सोचता है कि यार भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। सॉन्ग अपने सिस्टम से कहता है कि सिस्टम इस आदमी को स्कैन करो। सॉन्ग का सिस्टम उस आदमी को स्कैन करने लगता है। स्कैन करके सॉन्ग को पता चलता है कि उस आदमी ने अपने पावर को चेस्ट के मिडिल में कॉन्डेंस करके रखा है। ये दरअसल एक तरह का कल्टीवेशन है जो नॉर्टन किंगडम में होता है। इस कल्टीवेशन मेथड को अपने सोल पावर को हाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आदमी म्यूलियम किंगडम से आया है। मेरे प्रीवियस लाइफ की मेमोरी के मुताबिक इस पूरे कॉन्टिनेंट में 3 लेयर्स है, जिसमें से मायरन किंगडम ने सबसे पहले अपने आर्मी के पावर को इक्वल किया था। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। स्टार्टिंग में सॉन्ग कहता है कि जब तियानडू किंगडम में हमला हुआ था, ह्यूमन नेशंस आपस में ही फाइट करने लगे थे और बाद में यही जाकर ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के डिस्ट्रक्शन का कारण बना। आखिर मायरन के लोग इस टाइम पे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसी भी बात हो सकती है जो मुझे पता नहीं। इसी के साथ हमारा सीन साउथ स्टेट फार्मेसी के युआनडिंग सिटी ब्रांच की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट सॉन्ग से कहती है कि हेलो कस्टमर, आप अंदर आ जाइए, गोल्डन शोर और क्विंशिंग बॉडी लिक्विड में स्पेशल ऑफर चल रहा है। तभी सॉन्ग कहता है कि मैंने 3 दिन पहले हेवेनली ड्रैगन टीम को ऑर्डर दिया था, मैं यहाँ पर वही पिकअप करने के लिए आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अच्छा तो वो आप थे, आप मेरे साथ अंदर चलिए और वीआईपी एरिया में बैठे। इसी के साथ हमारा सीन वीआईपी एरिया में शिफ्ट होता है। रिसेप्शनिस्ट टियान के ऑर्डर को चेक करते हुए कहती है कि मिस्टर सॉन्ग, आपने जिस हेवेनली ड्रैगन टीम को ऑर्डर दिया था वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और उसकी ओरिजिनल प्राइस 1,30,000 है।
पर आपने एक्सेप्टेड ऑप्शन को चूज किया था, जिसकी वजह से आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर आप किस तरह से पे करना चाहेंगे? सॉन्ग अपने पॉकेट से अपने स्टोरेज कार्ड को निकलता है और उसमें से एलिक्सर के बहुत सारे कंटेनर को निकलता है। सॉन्ग कहता है कि मैं इनसे पेमेंट करना चाहूंगा। रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि पर मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, हम यहाँ पर पेमेंट के बदले एलिक्सर को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर हम आपके ऑर्डर को डिलीवर नहीं कर सकते। तभी वो सॉन्ग के एलिक्सर को लेकर देखती है और बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो सभी एलिक्सर के कंटेनर को देखने लगता है। वो सॉन्ग से कहती है कि मैंने आज तक इतने अच्छे एलिक्सर कभी नहीं देखे, मैं तो इनको पहचान भी नहीं पा रही कि आखिर कौन से एलिक्सर है। वो दोबारा टियान से कहती है कि सॉरी सर, क्या मैं इन एलिक्सर्स को मेरे बॉस को दिखाने के लिए ले जा सकती हूँ? टियान कहता है कि तुम ले जा सकती हो, पर मैं हेवनली ड्रैगन्स टीम को अभी के लिए ले रहा हूँ। टियान उससे दोबारा कहता है कि क्या यहाँ पर कोई एल्केमी का रूम है? अगर है तो मुझे रास्ता बताओ। रिसेप्शनिस्ट कहते है कि एल्केमी रूम, हाँ है तो सही, पर उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी एल्केमी नहीं है। टियान कहता है कि कोई बात नहीं है, मुझे बस एक शांत सी जगह चाहिए जहाँ पर मैं अपने सोल फ्लक्चुएशंस को आइसोलेट कर पाऊँ। इसी के साथ रिसेप्शनिस्ट सॉन्ग को एल्केमी रूम का रास्ता दिखाने लगती है और हम एल्केमी रूम के अंदर सॉन्ग को देखते हैं, जो एक पुराने मशीन को देखकर कहता है कि ये तो एक बहुत ही पुराना पोर्टेटिव फार्नेस है, पर यह पूरी तरह से खराब हो चुका है, बहुत ही बुरा हुआ, इसे मैं एक बार इस्तेमाल करना चाहता था। सॉन्ग थोड़ा सा निराश होकर कहता है कि कोई बात नहीं। सॉन्ग 60 टालिस्मान को निकालते हुए कहता है कि एक बात अच्छी है कि मैंने फार्चर रिफाइनिंग को सीख लिया था स्पिरिट पीपल्स की मदद से, जो साउथर्न कॉन्टिनेंट में रहते हैं। इसी के साथ सॉन्ग अपने मेल्टिंग फॉर्मेशन को स्टार्ट करता है। हम देखते हैं कि वो सारों तालिस्मान रूम के सारों कॉर्नर में फ्लोट करने लगते हैं और रूम के अंदर एक मेल्टिंग फॉर्मेशन फॉर्म होता है। सॉन्ग एक एक करके अपने कार्ड से जो भी चीज रिजुविनेशन पील को रिफाइन करने के लिए चाहिए होता है, वो सब कुछ निकल रहा होता है, जैसे कि ऑर्गेट ग्रास, ट्रांसमिग्रेशन फ्लावर, पर्पल स्पिरिट पैरासाइट, किल द थीफ, टीमाइट इविल, प्लांक द डेविल और सबसे लास्ट फ्लेवर हेवनली ड्रैगन स्टॉल्क। ये सभी इंग्रेडिएंट्स अपने फॉर्मेशन में डाल देता है। हम देखते हैं कि एल्केमी रूम के बाहर बहुत जोर की रेड कलर की लाइट निकलती है। इसी के साथ हमारा सीन शॉपकीपर के ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है। रिसेप्शनिस्ट अपने बॉस से कहते हैं कि एक कस्टमर अपने पेमेंट के बदले में इन सब एलिक्सर को देना चाहता है, पर मुझे इन एलिक्सर्स के बारे में कुछ पता नहीं है। शॉपकीपर एक एक करके एलिक्सर्स के कंटेनर को देखते हुए कहता है कि ये एक थर्ड ग्रेड कस्टार्ड पिल है, ये सोल रिन्यूअल पिल है और ये वाला सोल रिस्टोरिंग पिल है। तभी वो एक एलिक्सर को देखता है, बहुत ही से शॉक्ड हो जाता है। वो सील लगाकर कहता है कि ये तो ब्लड बर्निंग पिल है। वो रिसेप्शनिस्ट से शॉक्ड होकर कहता है कि क्या वो कस्टमर सच में अपने इन पिल्स को हमें बेचना चाहता है? रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि हाँ, उसने तो ऐसा ही कहा था। शॉपकीपर कहता है कि वो अभी कहाँ पर है? रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि वो अभी एल्केमी रूम के अंदर है। तभी वो शॉक होकर कहते हैं कि पर मैं उसे बोलना भूल गई कि एल्केमी रूम का फाइनेंस खराब है। मुझे लगा था कि वो इतना ज्यादा यंग है, वो आखिर फाइनेंस का इस्तेमाल क्यों करेगा? मेरे ख्याल से उसे बस साउंड प्रूफ जगह चाहिए थी। इसी के साथ हमारा सीन सॉन्ग की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग ने रिजुविनेशन व्हील को रिफाइन कर लिया होता है। वो रिजुविनेशन व्हील को हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि फाइनली मैंने 6 ग्रेड के रिजुविनेशन व्हील को रिफाइन कर ही लिया। सॉन्ग बिना किसी देरी के रिजुविनेशन व्हील को खा लेता है और वहां पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग की बॉडी से ब्लू कलर की एनर्जी निकलने लगती है और वो जहाँ पर बैठा होता है वहां पर एक फॉर्मेशन आ जाता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग की बॉडी के ब्रोकन वेन्स स्लोली रिपेयर होने लगते हैं। सॉन्ग कहता है कि फाइनली ये काम कर रहा है। दूसरी तरफ हम शॉपकीपर और रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं, जो एल्केमी रूम के बाहर इंतजार करे होते हैं। शॉपकीपर कहता है कि 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया है, वो कस्टमर सच में एल्केमी रूम में है ना? रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हाँ बॉस, कस्टमर ने रूम के बाहर किसी तरह के फॉर्मेशन को सेटअप किया है, हम रूम के डोर को बाहर से ओपन नहीं कर सकते। तभी एल्केमी रूम का डोर ओपन होता है और बाहर से सॉन्ग निकलता है। रिसेप्शनिस्ट सॉन्ग से कहते हैं कि मिस्टर सॉन्ग, क्या आपने आपका काम कर लिया? ये हमारे स्टोर के बॉस है। शॉपकीपर सॉन्ग को ग्रीट करते हुए कहता है कि मिस्टर सॉन्ग, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। शॉपकीपर सॉन्ग को देखकर सोचते हैं कि इस लड़के को देखकर लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा यंग है और किसी मार्शल एकेडमी में स्टडी कर रहा है। आखिर इसके पास इतने ज्यादा अवेलेबल पिल्स कहाँ से आए? क्या ऐसा हो सकता है कि ये किसी फैमिली का यंग मास्टर हो या फिर इसके पीछे किसी ग्रेट एल्केमी का हाथ है? सॉन्ग भी ग्रीट करते हुए कहता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैं होप करता हूँ कि मैंने आपको जो पिल्स ऑफर किया है उन सबको देखकर आप सेटिस्फाई होंगे। शॉपकीपर कहते हैं कि मैं बस सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ, मैं तो इम्प्रेस भी हो गया। शॉपकीपर एक एलिक्सर को निकालते हुए कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर ये शायद से लेजेंडरी 5th ग्रेड बर्निंग सोल पील है। सॉन्ग स्माइल के साथ कहता है कि शॉप के हेड से मैंने ये एक्सपेक्ट किया था। मिस्टर होंग, आपकी नज़र तो बहुत ही ज़्यादा शार्प है। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैंने आज पहली बार तुम्हें देखा है, मैं इस वेलेबल आइटम को सच में अपने स्टोरेज में भेजना चाहता हूँ। सॉन्ग कहता है कि ठीक है, तो फिर आप मुझे इसका पेमेंट दे दे। ब्लड बर्निंग पील किसी भी स्टार सोल मास्टर को 8 रियलम के नीचे है, उन सबको कुछ रियलम तक अपग्रेड कर देता है। अगर तुम इस पील को ऑक्शन हाउस में दोगे तुम्हें इसके बदले में एक बहुत ही अच्छा प्राइस मिलेगा। तभी सॉन्ग कहता है कि मिस्टर होंग, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये सब यूजलेस बातें मुझे मत कहिए।
आप बस मुझे मेरा पेमेंट दे दें। मिस्टर हॉन्ग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसके बदले में आपको 3 लाख दे सकता हूँ, पर मैं आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको 4,40,000 दूंगा। ये सुनकर सॉन्ग सोचता है कि इस लोमड़ी को फायदा उतना अच्छी तरह से आता है। तभी सॉन्ग कुछ सोचने लगता है। तभी हॉन्ग कहता है कि मिस्टर सॉन्ग, मैं इस आइटम को मैक्सिमम 6 लाख में बेच पाऊंगा, मैं आपको इससे ज्यादा नहीं दे सकता, ये मेरी लिमिट है। क्यों ना मैं ऐसा करूँ, साथ में मैं 10,000 का हार्ड भी दे दूँ। तभी सॉन्ग अपने कार्ड को निकलता है और कहता है कि मैंने वो नहीं कहा, मैं कभी भी दूसरों का फायदा नहीं उठाता। इसी के साथ सॉन्ग अपने कार्ड में से 2 और ब्लड बर्निंग पिल्स को निकलता है और हॉन्ग से कहता है कि मैं आपको और 2 दूंगा, पर आपको मुझे राउंड फिगर करके 1 मिलियन देना होगा। मिस्टर हॉन्ग शॉक होकर कहते कि क्या आपके पास और 2 है? क्या इस लड़के के पीछे बहुत ही पावरफुल मास्टर का हाथ है? तभी वो सोचता है कि इसका सरनेम भी सॉन्ग है, कहीं ये सॉन्ग फैमिली से तो नहीं, जो इस किंगडम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जनरल में से एक थे। उन दोनों को देखकर सॉन्ग सोचता है कि ये काफी रहेगा इसके पीछे रहने वाले बहुत सारे बड़ी मछली को पकड़ने के लिए। मेरे प्रीवियस लाइफ की मेमोरी से मुझे याद है कि हॉन्ग चैम्बर उन मेजर चैम्बर्स में से एक है जो ईस्ट कॉन्टिनेंट के 70% मेडिसिन मटेरियल और रिफाइनिंग बिजनेस को संभालती है। हॉन्ग फैमिली की जरिए कॉन्टिनेंट के चारों तरफ है। उनके पास दौलत और शोहरत के साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर। इस लाइफ के अंदर मैं 20 को हराने के लिए बस अपने कॉम्बैट पावर को ही इंक्रीज नहीं करूंगा, बल्कि खुद की हुकूमत भी इस दुनिया में सेटअप करूंगा। मुझे पैसे, कनेक्शंस और रिसोर्सेस इन सब की जरूरत होगी और इसके लिए मुझे हॉन्ग फैमिली का इस्तेमाल करना होगा। इसी के साथ वो तीनों वीआईपी चैम्बर के अंदर आते हैं। वीआईपी चैम्बर के अंदर बैठकर मिस्टर हॉन्ग सॉन्ग को उसके पैसे देते हैं। सॉन्ग कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वो दोनों वहाँ पर बैठकर चाय पीते हैं और आपस में बातें करते हैं। सॉन्ग कहता है कि आपकी चाय बहुत ही अच्छी थी। तभी मिस्टर हॉन्ग अपने वर्कर से कहता है कि मेरे ऑफिस में जाओ और वहाँ पर तुम्हें गोल्डन कार्ड मिलेगा। इसी के साथ रिसेप्शनिस्ट एक कार्ड को ले आती है और सॉन्ग को दे देती है और कहती है कि ये आखिर क्या है। मिस्टर हॉन्ग कहते हैं कि मुझे पता है, आप इसके बारे में जानते हैं, हमारी फार्मेसी हॉन्ग फैमिली के अंदर है। ये कार्ड हॉन्ग फैमिली की प्लेटिनम मेंबरशिप कार्ड है। इस कार्ड की मदद से आप बहुत सारे कमाल के सर्विसेज को फायदा उठा पाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग बाहर से जाने लगता है। मिस्टर हॉन्ग की वर्कर कहती है कि बॉस क्या बात है, आप इसके लिए इतना ज्यादा पोलाइट क्यों थे? क्या आपको कुछ पता है वो कहाँ से है? मिस्टर हॉन्ग कहते हैं कि उसका सरनेम सॉन्ग है। अगर मैं गलत नहीं हुआ तो टियाडू किंगडम के 8 मोर पावरफुल जनरल्स जो होली क्लास के पावर हाउस है, उनमें से सॉन्ग फैमिली भी एक थी। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि क्या आपको लगता है कि वो वही होगा? मिस्टर हॉन्ग कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, पर इन पिल्स को जिसने भी रिफाइन किया है, मैंने अभी भी इन पिल्स की क्वालिटी चेक की है। मैंने देखा कि इन पिल्स की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है और इन पिल्स को रिसेंटली बनाया गया है। तुम जल्दी जाओ और फोर्ट मिस को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो, कहना है कि हमें एक क्लू मिल चुका है चिप ग्रेड के डैन मास्टर का, जिन्हें वो ढूंढ रही है। इसी के साथ हमारा सीन सॉन्ग की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग के पास से एक लड़की जाती है, जिसे देखकर सॉन्ग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। हम देखते हैं कि ये लड़की दरअसल सॉन्ग की प्रीवियस लाइफ की गर्लफ्रेंड होती है। सॉन्ग जोर से अम्ब्रेला कहकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। अम्ब्रेला पीछे देखती है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। सॉन्ग कहता है कि ये तो तुम हो, ये तो सच में तुम ही हो। तभी सॉन्ग का सिस्टम कहता है कि आपने जिसके हाथ को होल्ड किया है वो एक स्टार सोल जनरल की होल्डर है। वो एक मिस्ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन का फीमेल असिस्टेंट है। शादी में वो स्टार सोल जनरल लूबू का होस्ट भी है। सॉन्ग अपने प्रीवियस लाइफ में जब तक उससे मिली थी, क्वांसी सेंट लेवल की पावरस बन चुकी थी। सॉन्ग ने अपने प्रीवियस लाइफ के दौरान जब उसने बैटलफील्ड में अपने कॉन्शियसनेस को खो दिया था, तब वो अमृत से मिला था। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर साथ में रहना और बैटलफील्ड में एक साथ जलने लगे, जहाँ पर वो लोग मरने से बहुत बार बाल बाल बचे थे। तभी हम सॉन्ग की प्रीवियस लाइफ की एक सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ बेड पर होते हैं। तभी सॉन्ग उठकर कहता है कि अम्ब्रेला, क्या ये तुम्हारा रियल नेम है या फिर ये भी कोई तुम्हारा कोड नेम है? तभी अम्ब्रेला बैठ जाती है और ब्लैंकेट के सहारे अपने पार्ट्स को संभालती है। अम्ब्रेला कहती है कि मेरी जो ग्रेट प्रोफेट थी, उन्होंने कहा था कि एक बहुत ही बड़ा तबाही आने वाली है, इसीलिए उन्होंने मेरे नाम को अम्ब्रेला रखा था, जिसका मतलब ये है कि मेरी डेस्टिनी लोगों को हवा और बारिश से बचाना है। और गाइस, प्रोफेट का मतलब होता है कि टीचर या फिर कोई ऐसा पर्सन जो लोगों को इंस्पायर करता है। सॉन्ग स्माइल के साथ कहता है कि अच्छा, तो ये तुम्हारा रियल नेम है? अम्ब्रेला ब्लश करते हुए कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, खुद ब खुद समझ जाइए। और इसी के साथ हमारा सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमने देखा था कि सॉन्ग ने अम्ब्रेला का हाथ पकड़ा होता है। सॉन्ग का सिस्टम उससे कहता है कि स्टार सोल जनरल लूबू उसको कॉपी कर ले गया है। अम्ब्रेला को देखकर सॉन्ग सोचता है कि इस टाइम अम्ब्रेला बहुत ज्यादा यंग और साइल्डिश लग रही है। तभी हम देखते हैं कि अम्ब्रेला अपने ब्लेड को निकाल लेती है और सॉन्ग से कहती है कि आखिर तुम कौन हो? वो ब्लेड के साथ सॉन्ग पर अटैक करते हुए कहती है कि तुम्हें आखिर मेरा नाम कैसे पता है? तभी हम देखते हैं कि सॉन्ग उसके हाथ को पकड़कर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उससे कस के पकड़ते हुए कहता है कि अम्ब्रेला डरो मत, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। हम देखते हैं कि अम्ब्रेला के पीछे कुछ आदमी पड़े होते हैं। अम्ब्रेला ध्यान की टेक्निक को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या हो? तुम हमारे क्लैन के एसेसिन टेक्निक को कैसे जानते हो? सॉन्ग पीछे की तरफ देखता है और कहता है कि अच्छा, तुम्हें कोई फॉलो कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि अम्ब्रेला बहुत ही जोर से सॉन्ग के आंखों पर लात मार देता है, जिसकी वजह से सॉन्ग बहुत ही जोर से चिल्लाता है और जमीन पर क्राउल करते हुए तड़पने लगता है। हम देखते हैं कि अम्ब्रेला बाहर से भागने लगती है।
जिसे देखकर वो गुंडे तेजी के साथ उसका पीछा करने लगते हैं। तभी सॉन्ग अपने पैरों से एक आदमी को गिरा देता है। वो आदमी गुस्से के साथ कहता है कि बास्टर्ड, क्या तेरी आंखें नहीं है? उस आदमी का लीडर उससे कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो। तभी सॉन्ग उठते हुए कहता है कि रुको जरा, उस आदमी अगर मुझे मारते हैं तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? तभी उन सब का लीडर सॉन्ग से कहता है कि हमने तुम्हें कब मारा? तभी उसका साथी उसके बॉस से कहता है कि मैं समझ गया, वो लाल बालों वाली शोर लड़की और तुम आपस में मिले हुए हो। तभी उसका बॉस उसे रोक लेता है। उसका बॉस से कार्ड निकलता है और सॉन्ग को दिखाकर कहता है कि बच्चे, मैं टियाडो सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिवीजन से हूँ और मुझे लगता है कि तुम उस लड़की के साथ मिले हुए हो, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तभी सॉन्ग स्माइल के साथ अपने पॉकेट में हाथ डालता है और कहता है कि क्या ही कॉन्सिडेंस है, हम सभी लोग यहीं पर मिल गए। इसी के साथ सॉन्ग अपने कार्ड को दिखाता है। टियान के कार्ड को देखकर वो आदमी और उसका बॉस सोचता है कि ये लड़का तो टियाडो सीक्रेट इंस्पेक्शन डिवीजन से है। वो सॉन्ग को ग्रीट करते हुए कहता है कि अपने साथी से मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, तुम तो हमारे अपने ही हो, तुम्हारे साथ रूड बिहेव करने के लिए हमें माफ करना। सॉन्ग भी ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं साउथर्न स्टेट के सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिवीजन से हूँ, मेरा नंबर है 54811। तो फिर तुम सबका एड्रेस क्या है? बॉस अपने हाथों को पीछे की तरफ करके साइन लैंग्वेज में अपने साथियों से कहता है कि हम ट्रबल में फंस चुके हैं, तुम दोनों पहले जाओ, मैं इसके साथ डील करता हूँ। हम देखते हैं कि वो दोनों बाजी तेजी के साथ चले जाते हैं। बॉस कहता है कि हम एजेंट्स हैं यादू के हेड क्वार्टर के अंदर, जिसे सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए असाइन किया गया है, और अभी हमने देखा कि हमारे टारगेट के साथ तुम्हारा कुछ कॉन्टेक्ट है। क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो क्या था? सॉन्ग मुंह बनाते हुए कहता है कि क्या तुम ताइवान के फीमेल असिस्टेंट के बारे में बोल रहे हो? मैंने सही कहा ना? सॉन्ग कहता है कि हम इस टारगेट को बहुत पहले ही देख रहे थे, अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो मैं उसको पकड़ ही लेता। ये सुनकर वो बहुत सोचता है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि इसे पता है कि वो लड़की एक असैसिन है। देखने में लगता है कि ये बच्चा सच में सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिवीजन का मेंबर है। डैम इट, मुझे तो किसी ने नहीं कहा था कि उस लड़की के पीछे सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के लोग भी बड़े हैं। कंपनी मैन के रास्ते में कोई भी मुसीबत नहीं आना चाहिए। इस बच्चे को मुझे किसी भी तरह रास्ते से हटाना होगा। गाय से कंपनी मैन कौन है और इसका मकसद क्या है, ये सब आपको बात के पीछे पता चलेगा। बॉस सॉन्ग से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम हमारे साथ चलो, हम चलते चलते बातें करेंगे। सॉन्ग भी उससे कहता है कि ठीक है, वैसे भी मुझे अपने सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन लेना होगा। तभी बॉस सॉन्ग से कहता है कि हमने सस्पेक्ट किया है कि साउथर्न स्टेट के सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में यूएन का एक स्पाई है जो इन्फॉर्मेशन को चोरी कर रहा है, इसीलिए हमने इस ऑपरेशन के बारे में तुम सबको कोई भी जानकारी नहीं दी है, इसीलिए इसके बारे में तुम किसी को भी रिपोर्ट मत करना, नहीं तो हमें इस ऑपरेशन को क्लोज करना होगा। सॉन्ग कहता है कि अच्छा ऐसा किया। शादी में वो सोचता है कि अच्छा तो तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ के रखा है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव करूंगा? तभी वो बॉस भागते हुए कहता है कि मैं तुमसे शुद्ध नहीं बोल रहा, हम सबको दिखा रहे कि हम उस फीमेल थीप का पीछा कर रहे हैं, पर असल में हम उसको एक ट्रैप में फंसाने वाले हैं। सॉन्ग भी उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि हेडक्वार्टर से डायरेक्ट असाइन हुए ग्रुप से मैंने यही एक्सपेक्ट किया था। बॉस कहता है कि हमें जल्दी करना होगा, वो लोग हमसे बहुत दूर निकल गए। तभी भागते भागते सॉन्ग एक शॉप के पास रुकता है और बाहर से खाने के लिए एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लॉलीपॉप खरीदता है। सॉन्ग खाते हुए तेजी के साथ उस आदमी के पीछे भाग रहा होता है। तभी वो आदमी सॉन्ग से कहता है कि वैसे मैं तुम्हें पहले एक बात बोलना भूल गया। सॉन्ग कहता है कि बार वो बात क्या है? बॉस स्माइल के साथ कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें अपना नाम बोलना भूल गया। वैसे मेरा नाम जिया मिंग है, तुम मुझे जिया भी बोल सकते हो। वैसे भाई तुम्हारा नाम क्या है? सॉन्ग स्माइल के साथ कहता है कि मेरा नाम सैंग ही है, तुम मुझे सैंग भी कह सकते हो। और दूसरी तरफ हम ओरिजिनल सैंग को देखते हैं जिसको एक सी आता है। गाइस दरअसल इंस्ट्रक्टर सैंग का आइडेंटिटी सॉन्ग इस्तेमाल कर रहा है। सैंग से लेडी इंस्ट्रक्टर कहती है कि हे तुम ठीक तो ना? वो अपने नोज को रब करते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे बुखार होने वाला है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो उस बॉस की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिवीजन का मेंबर बताओगे और मैं तुम पर भरोसा कर लूंगा? शायद तुम्हें पता नहीं, मैं अपनी पुरानी जिंदगी में तियानदू का कमांडर था। इसने अपने सोल के पावर को सेस के मिडल पर कॉन्सेंट्रेट करके रखा है। ये आदमी जरूर से मायरम किंगडम से होगा। मार्शल एकेडमी के पास जिस आदमी को मैंने देखा था वो भी मायरम किंगडम से था, ये भी शायद से उसका साथी ही होगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइम मुझे मायरम किंगडम के इतने स्पाई मिलेंगे। तभी सॉन्ग को कुछ याद आता है। वो सोचते हुए कहता है कि अरे रुको, मेरी प्रीवियस लाइफ में साउथर्न मार्शल एकेडमी जब तबाह हुई थी बीस्ट के हाथों, तब सोल जनरल जाउसी का जेड क्रिस्टल भी गायब हो गया था। मुझे किसी भी तरह इन सब के मकसद का पता लगाना होगा। मायरूम के लोग आखिर साउथर्न स्टेट में क्या कर रहे हैं? कहीं मेरे प्रीवियस लाइफ के मार्शल एकेडमी और पूरा तियानडू किंगडम तबाह होने में कहीं उनका ही तो हाथ नहीं था। मुझकी स्टार्टिंग होती है एक जंगल से, जहाँ पर हम देखते हैं कि अम्ब्रेला का पीछा बहुत से लोग कर रहे होते हैं। अम्ब्रेला शॉक होकर कहते हैं कि डैम इट, आखिर वो लोग यहाँ पर कैसे आ गए? वो ट्री के एक ट्रंक पर लैंड करती है और तेजी के साथ जमीन पर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि जंगल के अंदर से एक आदमी आता है, जिसे देखकर अम्ब्रेला बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अम्ब्रेला गुस्से के साथ कहती है कि मैं तुम्हें काट दूंगी। हम देखते हैं कि वो एक ओल्ड पर्सन होता है जिसका नाम होता है मिस्टर ब्लैक। वो स्माइल के साथ अम्ब्रेला से कहता है कि मैं बहुत टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तभी वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से फॉर्मेशन को खोल दो। अम्ब्रेला अपने हाथों में 2 ब्लेड को निकाल लेती है। हम देखते हैं कि तभी एक आसमान में फॉर्मेशन बनने लगता है, जिसे देखकर अम्ब्रेला बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। हम देखते हैं कि जंगल के अंदर से बहुत सारे आदमी निकलने लगते हैं।
साथ ही में बहुत सारे नेबुला जनरल्स भी चारों तरफ से आने लगते हैं जो अम्ब्रेला को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हम देखते हैं कि अम्ब्रेला को चारों तरफ से बहुत सारे लोग और नेबुला जनरल्स घेर लेते हैं। मिस्टर ब्लैक अम्ब्रेला की इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है कि ताइवान का गोल्ड एसोसिएशन, जिसे लोग लाल बालों वाली सुंदरी मौत भी कहते हैं, तुम्हारा नाम अवेलेबल नहीं, तुम्हारी रियल नेम है 8 रैंक, साथ ही में तुम स्टार सोल जनरल लुबू का होस्ट हो। तो गाइस आज पे तुम सब लोगों को स्टार सोल जनरल के बारे में बताता हूँ। वैसे तो नेबुला सोल जनरल कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है, पर लेजेंडरी स्टार सोल जनरल्स को कोई भी एरागर इस्तेमाल नहीं कर सकता। दरअसल उन्हें बस वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें स्टार सोल जनरल्स ने अपना होस्ट चूज किया हो। पर हमारे हीरो के केस में ये थोड़ा सा अलग होता है। हीरो अपने सिस्टम को इस्तेमाल करके किसी भी होस्ट के बॉडी को टच करके उसके लेजेंडरी स्टार सोल जनरल को कॉपी करके इस्तेमाल कर सकता है। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। मिस्टर ब्लैक कहते हैं कि पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि तुम इतनी खूबसूरत होगी। हम देखते हैं कि सभी लोग अम्ब्रेला के पास आने लगते हैं। वो सभी स्माइल के साथ कहते हैं कि हमने यहाँ पर स्पेस पोर्ट में संचय तब कर दिया है, तुम ऐसे कहीं भाग नहीं सकती, अब अच्छे बच्चे बनो और गिव अप कर दो। तभी हम देखते हैं कि एक ब्लेड तेजी के साथ उसका भेजा सीटी में निकल जाता है। ये दरअसल अम्ब्रेला ने फेंका होता है। वो कहती है कि तुम्हें ये पसंद आया। अपने साथी की मौत देखकर वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि उसे पकड़ो। देखते देखते सभी लोग अम्ब्रेला की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्पेस फॉर्मेशन के अंदर सॉन्ग और वो बॉस आ जाता है। बॉस सॉन्ग से कहता है कि फॉर्मेशन ओपन हो चुका है। देखने में लगता है कि वो लड़की ट्रैप में फंस चुकी है। सॉन्ग फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है कि ये तो स्पेस फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन में 5 बाउंड्री इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ हम उस फॉर्मेशन को देखते हैं जिसने जंगल के आधे एरिया को घेर लिया होता है। इसी के साथ वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं जहाँ पर अम्ब्रेला उन लोगों से फाइट कर रही होती है। बॉस कहता है कि हम पहुंच गए। नेबुला जनरल्स को देखते हुए सॉन्ग सोचता है कि ये सब तो सिटी गार्ड्स के स्टैंडर्ड मशीन है। लगता है कि इन लोगों ने अपने कनेक्शन को इस्तेमाल करके इन सब को हासिल किया है। हम देखते हैं कि मिस्टर ब्लैक के पास जाकर वो बॉस ग्रीट करता है। दूसरी तरफ हम अम्ब्रेला को देखते हैं जो उन लोगों के साथ बड़ी दिलेरी से फाइट कर रही होती है। तभी अम्ब्रेला सॉन्ग को नोटिस कर लेती है। वो कहती है कि ये तो तुम हो। सॉन्ग अम्ब्रेला को हाय देकर कहता है कि हे प्रीति गर्ल, हम दोबारा मिल गए। तभी हम देखते हैं कि अम्ब्रेला सॉन्ग की तरफ एक नाइफ मार देती है जिसे देखकर सॉन्ग खाते हुए शॉक हो जाता है। तभी वो एक आदमी को तेजी के साथ पकड़ लेता है और उसे अपना सील का इस्तेमाल करता है और ऐसे ही वो आदमी फ्री में मारा जाता है। तभी सॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है कि अरे अरे तुमने मुझे क्यों मारा, ये बहुत ही खतरनाक था और वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं उनके साइड हूँ। अम्ब्रेला एक आदमी के अटैक को ब्लॉक करते हुए सोचती है कि ये लड़का आखिर है कौन। ओबियसली ये बस एक येलो रैंक का गलती पत्र है, पर मैं तो 8 रैंक का हूँ, पर इसने मेरे अटैक को कैसे डॉज कर लिया। तभी मिस्टर ब्लैक भी सॉन्ग को नोटिस कर लेता है। वो कहता है कि आखिर ये कौन है। बॉस उसके कान के पास आकर कहता है कि इसने कहा था कि ये साउथर्न स्टेट के सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिवीजन से है। मिस्टर ब्लैक कहता है कि पहले हम इस लड़की को मारेंगे और हमें जब सांस मिलेगा तब हम इसे भी मारेंगे। बॉस कहता है कि ठीक है। तभी हमारा सीन उन नेबुला जनरल्स की तरफ शिफ्ट होता है। उनमें से एक जनरल गुस्से के साथ कहता है कि तुम लोगों ने इसके साथ बहुत खेल लिया, अब मैं इसे मारता हूँ। ऐसा कहकर वो अपने स्वॉर्ड के साथ अम्ब्रेला पर अटैक कर देता है। अम्ब्रेला उसके अटैक को नोटिस कर लेती है और उस अटैक को डॉज कर लेती है। वो हवा में जंप करते हुए अपने तलिस्मान को निकालती है। हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक एनर्जी का फ्लो आ जाता है। तभी वो चिल्लाकर कहता है कि स्टार सोल जनरल कॉन्स्ट्रक्ट। ऐसा कहते ही वहाँ पर एक बहुत तेज रोशनी निकलती है जिसके चारों तरफ बहुत सारी एनर्जी फैली होती है। हम देखते हैं कि अम्ब्रेला के चारों तरफ स्टार सोल जनरल कॉन्स्ट्रक्ट होने लगता है। पहले उसकी बॉडी बनती है, उसके बाद उसका कंधा, उसके बाद उसका हाथ और हथियार। इसी के साथ बहुत स्टाइलिश स्टार सोल जनरल लुबू बन के तैयार हो जाता है। वो अपने स्पेयर को स्विंग करते हुए एक ही झटके में एक नेबुला सोल जनरल को काट देता है। ये सब देखकर दूसरे जनरल्स बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक और जनरल अपने शॉट से अटैक करने के लिए तेजी के साथ अम्ब्रेला की तरफ बढ़ता है। लोबू अपने पावरफुल स्विंग से उसे भी एक झटके में मार देता है। तभी हम देखते हैं कि 2 और जनरल्स तेजी के साथ लोबू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिसे देखकर लोबू का सिस्टम अम्ब्रेला को वार्निंग देता है। दूसरे पल हम देखते हैं कि लोबू बहुत ही फुर्ती के साथ घूमकर एक जोरदार लात उन दोनों जनरल्स को मारता है। लोबू की ये कितना ज्यादा पावरफुल होती है कि वो दोनों जनरल्स तेजी के साथ जमीन को फाड़ते हुए बहुत दूर तक पुश करके ले जाते हैं। इसी के साथ हमारा सीन उस बॉस की तरफ शिफ्ट होता है। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जल्दी जाओ और उन सब की मदद करो। वो सभी लोग तेजी के साथ भागते हुए जाते हैं और नेबुला सोल जनरल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हम देखते हैं कि लोबू को बहुत से जनरल चारों से घेर लेते हैं। अम्ब्रेला के सिस्टम पर बहुत सारी वार्निंग आने लगती है और इसी के साथ हम दूसरी तरफ सॉन्ग को देखते हैं। सॉन्ग बॉस से कहता है कि क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता, तुम लोग यूएन सिटी के पास ये सब कर रहे हो, अगर गार्ड्स ने तुम सबको ढूंढ लिया तो फिर तुम सबकी सामत आ जाएगी। वो बॉस बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि हमारे कंपनी ने पहले ही यहाँ पर लेवल 5 बाउंड्री का फॉर्मेशन सेट कर दिया है, अगर यहाँ पर आसमान टूट के भी बिखर जाए तो भी उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। सॉन्ग कहता है कि तुम्हारी बातें सेंस बनाती है। हम देखते हैं कि वो बॉस अपने हाथों में किसी तरह का एक सीक्रेट वेपन को निकल लेता है और सॉन्ग पर लगातार अटैक करते हुए कहता है कि सैंग अब तो नरक में जा। हम देखते हैं कि सॉन्ग उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और अपने खाने के स्ट्रॉ से उस पर स्टेप करके उसे जान से मार देता है। सॉन्ग कहता है कि क्या ही इडियट था ये, जल्दी मैं इनके साथी को भी मार दूंगा। सॉन्ग के इस हरकत को मिस्टर ब्लैक नोटिस कर लेता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि इस बास्टर्ड ने मेरे साथी को मार डाला, कोई जल्दी से उसे मारो। हम देखते हैं कि 3-4 आदमी शॉट लेकर तेजी के साथ सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं उसे मारने के लिए। सॉन्ग अपने हाथों में एक ब्लेड कंस्ट्रक्ट करता है और जबरदस्त फुर्ती के साथ
उन तीनों बंदों को पलक झपकते ही मार देता है। ब्लैक चिल्लाते हुए अपने दूसरे साथियों से कहता है कि जल्दी करो, इस बच्चे के पीछे जाओ, इसे कोई भी जिंदा मत छोड़ना। इसी के साथ हम सॉन्ग को देखते हैं जो अपने स्टार मास्टर सिस्टम से कहता है कि क्या तुम इस स्पेस फॉर्मेशन को हैक कर सकते हो। स्टार मास्टर सिस्टम कहता है कि हाँ, मैं सच कर सकता हूँ। इसी के साथ बॉस सिस्टम स्पेस फॉर्मेशन को हैक करने लगता है। सिस्टम कहता है कि ये फॉर्मेशन एक डबल लेयर फॉर्मेशन है और इसके बाहर की तरफ 5 लेयर की बाउंड्री है, अंदर की तरफ 4 लेवल की स्टार लॉकिंग फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन को डोमिनेट कर लिया गया है। फॉर्मेशन को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए 126 सेकंड तक रुकना होगा। इसी के साथ सिस्टम पर काउंटडाउन चालू हो जाता है। इसी के साथ हमारा सीन लुबू की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि अम्ब्रेला जितना हो सके उतने नेबुला सोल जर्नलिस्ट को जान से मार देता है। हम देखते हैं कि अम्ब्रेला धीरे धीरे करके थकने लगती है। वो अपने दांत पीसते हुए कहती है कि डैम इट, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। इसी के साथ हम मिस्टर ब्लैक को देखते हैं। वो अपने साथी से कहता है कि जल्दी करो, अब लुबू को कैप्चर करने का टाइम हो चुका है। उसका साथी किसी फॉर्मेशन को सेटअप करते हुए कहता है कि ठीक है सर, मैं कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि लुबू के चारों तरफ बहुत सारे फॉर्मेशन बनने लगते हैं, जिसे देखकर अम्ब्रेला थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन सभी फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारे बड़े बड़े सेंस निकलने लगते हैं, जो लुबू को गले से, हाथों से और उसके पूरे बॉडी में जकड़ते हुए टाइट होने लगता है। वो सेंस इतने पावरफुल है कि लुबू थोड़ा सा भी हिल नहीं पाता। अम्ब्रेला चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर ये सब क्या है। वो अपना पूरा दम लगाती है, फिर भी उस सेन को तोड़ नहीं पाती। वो कहती है कि मैं तो इसे तोड़ भी नहीं पा रही। अम्ब्रेला अपने एस्ट्रो सोल्यूशन को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर वो नोटिस करती है कि वो काम नहीं कर रहा होता। मिस्टर ब्लैक हंसते हुए कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, तुम स्टार लॉकिंग फॉर्मेशन में क्या रो चुकी हो, इसके कैद से आजाद होना इम्पॉसिबल है। मिस्टर ब्लैक अपने साथी से कहता है कि आप जल्दी करो, स्टार सोल जनरल लुबू के सोल स्टोन के दाता को फोर्सफुली निकाल लो। हम देखते हैं कि लुबू के पास एक बहुत ही बड़ी मशीन को नेबुला सोल जनरल लाने लगते हैं। वो मशीन खुलने के बाद एक बहुत ही बड़ा ग्रीन कलर का एंटीना बन जाता है, जिसे देखकर लुबू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उस एंटीना के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन कलर की वेव निकलकर लुबू के अंदर जाने लगती है। अम्ब्रेला चिल्लाते हुए कहते हैं कि बास्टर्ड, इसे रोको। तभी नेबुला सोल जर्नलिस्ट कहते हैं कि तुम्हारी आखिर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई हमारे इतने सारे साथियों को मारने की। चलो अब हम देखते हैं कि तुम कितने टाइम तक टिक पाती हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है और दूसरे ही पल में बहुत सारे नेबुला सोल जनरल्स को कोई जबरदस्त तेजी के साथ जान से मार देता है। हम देखते हैं कि अम्ब्रेला के उन सेंस को भी जिन्हें तोड़ना इम्पॉसिबल है, उन्हें भी कोई आसानी से तोड़ देता है। शादी में वो बड़ा सा ग्रीन कलर का एंटीना उसे भी बहुत भी तोड़ देता है। हम देखते हैं कि अम्ब्रेला उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो आदमी और कोई नहीं, हमारा हीरो सॉन्ग होता है, जिसने अपने स्टार मास्टर सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए अम्ब्रेला से कॉपी किया गया स्टार सोल जनरल लुबू को कंस्ट्रक्ट करके आता है। सॉन्ग कहता है कि हे प्रीटी गर्ल, क्या हम जल्दी कर सकते हैं? दरअसल मेरे पास बस 3 मिनट ही है। गाइस, दरअसल ये इसीलिए क्योंकि उसकी सोल वेन्स ब्रोकन है ना, पर बाद में जाकर इसकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो गाइस की अम्ब्रेला बड़ी मुश्किल में होती है। तभी वहाँ पर हमारे हीरो सॉन्ग की एंट्री होती है। सॉन्ग को स्टार सोल जनरल लुबू इस्तेमाल करते देख अम्ब्रेला बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर आखिर एक और लुबू कहाँ से आया। तभी हम देखते हैं कि सॉन्ग तेजी के साथ हमला करने के लिए अम्ब्रेला की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर अम्ब्रेला बहुत ज्यादा डर जाती है। हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने अटैक से अम्ब्रेला के पीछे जो नेबुला जनरल होता है, जो उस पर बस अटैक करने ही वाला होता है, वो उसे मार देता है। सॉन्ग सीधा अपने स्पेयर को नेबुला सोल जनरल के साथी पर घोप देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर रहने वाला नेबुला सोल मास्टर भी मारा जाता है। शादी में सॉन्ग थोड़े से अपने पावर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो नेबुला सोल जनरल डिस्कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग के स्पेयर के नोक पर ब्लड लग जाता है, जिसे देखकर सॉन्ग कहता है कि होली शिट, ये सब क्या हो गया, मेरे हथियार पर ब्लड लग गया, मुझे इन सबको मारते टाइम जेंटल रहना होगा। तभी अम्ब्रेला अपने हथियार को कंस्ट्रक्ट कर लेती है और सॉन्ग की गर्दन में रखकर कहती है कि तुम आखिर हो क्या, ये आखिर किस तरह का स्टार सोल जनरल है जिसे तुम इस्तेमाल कर रहे हो, ये आखिर देखने में मेरी लुबू की तरह क्यों लग रहा है। सॉन्ग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, एटलीस्ट मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ, बाकी सब मैं तुम्हें बाद में डिटेल्स में बता दूंगा, अभी के लिए साथ में मिलकर इस ग्रुप को संभालते हैं। अम्ब्रेला भी एनिमीज को देखते हुए कहती है कि ठीक है। हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में मिलकर दुश्मनों के नेबुला सोल जनरल्स को मारने लगते हैं। हम देखते हैं कि अम्ब्रेला सॉन्ग के मूव्स को देखकर बहुत चीजें सरप्राइज होती है। हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने अटैक से प्रिसाइसली नेबुला सोल जनरल के साथी पर स्टेप करके मारा होता है। सॉन्ग के अटैक इतना ज्यादा एक्यूरेट होते हैं कि नेबुला सोल जनरल के साथ साथ नेबुला सोल मास्टर भी मारा जाता है। सॉन्ग स्माइल के साथ एरोगेंटली कहता है कि क्या तुम लोग बस इतना ही कर सकते हो। ऐसा कहकर वो अपने स्पीयर को तेजी के साथ स्विंग करने लगता है और सॉन्ग के मारे हुए नेबुला सोल मास्टर्स जमीन पर गिरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक नेबुला सोल जनरल एक हाई जंप करते हुए अपने स्वॉर्ड से सॉन्ग पर अटैक करने के लिए तेजी के साथ बढ़ रहा होता है। सॉन्ग अपने स्पेयर को आगे करके पलक झपकते ही उसके हथियार से उसके साथी को चीर देता है। सॉन्ग के रिफ्लेक्सेस इतना ज्यादा फास्ट होते हैं कि वो नेबुला सोल मास्टर अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसी के साथ वो भी मर के जमीन पर गिर जाता है। इसी के साथ हमारा सीन अम्ब्रेला की तरफ शिफ्ट होता है, जो एक नेबुला सोल जनरल के साथ फाइट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से भी एक नेबुला सोल जनरल स्वॉर्ड के साथ अम्ब्रेला पर अटैक करने के लिए आता है। ये देखते ही अम्ब्रेला तेजी के साथ अपने स्पेयर को
स्विंग करती है और उन दोनों नेबुला सोल जनरल्स को 20 में से काट देती है। इसी के साथ वो एक सैन की सांस लेती है और सॉन्ग की तरफ देखती है। हम देखते हैं कि सॉन्ग एक जगह पर खड़े होकर ही सॉन्ग पर अटैक करने के लिए आने वाले नेबुला सोल जनरल्स को अपने हथियार से उनके साथी पर घोंपकर उनको आसानी से मारा होता है, जिसे देखकर अम्बरेला सोचती है कि वो लड़का बस येलो रैंक का गलती बता है। पर फिर भी वो प्रिसाइसली सभी एनिमीज के बॉडी को एस्ट्रल कॉफिन के अंदर ही स्टेप करके थोड़े से मूवमेंट से ही जान से मार रहा है। उसकी अपने सोल पावर की आउटपुट के ऊपर बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल है। एनिमीज के मिशन की एस्ट्रो सोल को लेकर भी, साथ ही में उसकी स्ट्रक्चर को लेकर भी उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा कमाल की है और उसकी हर एक मूवमेंट इतनी ज्यादा क्लीन है कि ऐसा लगता है कि वो कोई वेटरन हो जिसके पास बहुत सारे डिकेड्स का कॉम्बैट एक्सपीरियंस हो। पर गाजी से कौन समझाए कि वो सच में है। तभी सॉन्ग कहता है कि अब बस तू ही बचा है, तो फिर तुझे सीधा मार दे जाए, फिर तुझे काट करके मारा जाए। ये सुनकर वो नेबुला सोल मास्टर बहुत ही डर जाता है। इस नेबुला सोल जनरल के अंदर दरअसल और कोई नहीं मिस्टर ब्लैक होते हैं। सॉन्ग के कारनामा को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो शॉक के मारे कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर यहाँ पर एक और लूबू कहाँ से आया, ये मॉन्स्टर आखिर कहाँ से निकल आया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा उसने मेरे साथियों को कुछ ही टाइम के अंदर सभी का सफाया कर दिया। सॉन्ग कहता है कि मिस्टर ब्लैक जल्दी कर, खुद ने देखकर सरेंडर कर ले। मिस्टर ब्लैक पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है, दो लूबू हो ही नहीं सकता। वो अपने दोनों स्वॉर्ड के सहारे तेजी के साथ सॉन्ग की तरफ अटैक करने के लिए बैठा है और कहता है कि मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। सॉन्ग अपने हथियार को कस के पकड़ता है। दूसरे ही पल हम देखते हैं कि सॉन्ग मिस्टर ब्लैक के नेबुला सोल जनरल के दोनों हाथों को पलक झपकते ही बॉडी से अलग कर देता है और ब्लैक वापर मुक्के के बल जमीन पर गिर जाता है। वो गुस्से के साथ सॉन्ग से कहता है कि बास्टर्ड तेरी हिम्मत कैसे हुई। हम देखते हैं कि अम्ब्रेला और सॉन्ग उसके पास लेते हैं और सच बोल तो उन दोनों के सामने बस पिद्दी लगता है। सॉन्ग उससे कहता है कि मिजराही डिवीजन के होने के बावजूद तुम लोग अपने आप को त्यान्दो किंगडम का होने का दावा कर रहे हो, साथ ही में तुम लोगों के पास गार्डियन आर्मी के स्टैंडर्ड नेबुला सोल जनरल्स भी है। सॉन्ग गुस्से के साथ कहता है कि अब तुम मुझे सच बताओ, मिलिम किंगडम वाले आखिर चाहते क्या है। ये सुनकर अम्ब्रेला शॉक होकर कहती है कि क्या कहा, मेलुम किंगडम के लोग। ये सुनकर सॉन्ग उससे कहता है कि कहीं तुमने सच में इन लूजर्स को त्यान्दो किंगडम के मिस्टर डिवीजन से तो नहीं समझा था। अम्ब्रेला ब्लश करते हुए कहते कि दूसरी तरफ हम मिस्टर ब्लैक को देखते हैं जो गुस्से के साथ कहता है कि तुम्हें आखिर ये बात कैसे पता चली, भूल जाओ, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ वो पागल की तरह दांत पीसते हुए हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग नर्क में जाओगे, लॉन्ग लिव हमारे जनरल। हम देखते हैं कि उसके नेबुला सोल जनरल से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर अम्ब्रेला शॉक होकर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो अपने सोल पावर को बर्न कर रहा है, ये अपने साथ हमें भी ब्लास्ट के जरिए उड़ाना चाहता है। हम देखते हैं कि तभी सॉन्ग मिस्टर ब्लैक की तरफ अपने हाथों के जरिए किसी तरह का एनर्जी वेव को छोड़ता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ रहते हुए अपने आप को ब्लास्ट नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ कोई भी गेम नहीं खेल सकते। सॉन्ग के कमल को देखकर अम्ब्रेला बहुत ज्यादा शॉक होकर कहती है कि क्या इसने किसी तरह का सोल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हुए मिस्टर ब्लैक के सेल्फ एक्सप्लोजन को सप्रेस कर दिया। सॉन्ग अपने पावर से मिस्टर ब्लैक के नेबुला सोल जनरल को हवा में उठाकर अपने पंच को प्रिपेयर करता है और गुस्से के साथ उसे सिलाकर कहता है कि जा तू नर्क में जा, मेरे आगे से दफा हो। सॉन्ग का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मिस्टर ब्लैक का नेबुला सोल जनरल डिसकंस्ट्रक्ट होकर हवा में ही बिखर जाता है और मिस्टर ब्लैक अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है। सॉन्ग भी कहता है कि स्टार सॉल्व। इसी के साथ उसका जनरल भी गायब हो जाता है। तभी हम मिस्टर ब्लैक को देखते हैं जो अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिरा होता है। हम देखते हैं कि उसके नाक और मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है। तभी सॉन्ग उसके पास आता है और अपने हाथों से मिस्टर ब्लैक के जॉ को कस के पकड़ लेता है। सॉन्ग उससे कहता है कि एल्वेली और टूथ जो अपनी मौत से बचने के लिए जेल में छुपा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम नाइट स्पिरिट के आदमी हो ना, मैंने सही कहा ना। ये सुनकर मिस्टर ब्लैक बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो शॉक के मारे कहता है कि तुम्हें आखिर कैसे पता जनरल नाइट स्पिरिट के बारे में। ये सुनकर अम्ब्रेला भी शॉक्ड होकर कहती है कि क्या कहा, नाइट स्पिरिट, ये तो स्टार शो जनरल द ड्राई जनरल का होस्ट है ना, जिसे लोग शॉर्ट से नाइट स्पिरिट नाम से जानते हैं। इसके नाइट स्पिरिट के बारे में बताया जाता है। दरअसल ये आदमी स्टार शो जनरल ड्रायड का होस्ट है। साथ ही में ये सुनकेन आइलैंड का शॉर्ट सेंट भी है। सॉन्ग के प्रीवियस लाइफ में नाइट स्पिरिट ने ही बाकी बचे ताइवा के ग्रुप्स को मार्सिनरी बनकर मायरन के आर्मी को ज्वाइन करने के लिए लीड किया था। तभी अम्ब्रेला कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि नाइट स्पिरिट हमें ढूंढ रहा है। तभी सॉन्ग उससे कहता है कि हे, कहीं तुम कुछ पागलपंती करने के लिए सोच तो नहीं रही। अम्ब्रेला ब्लश करते हुए कहती है कि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो। इसी के साथ हम सॉन्ग के प्रीवियस लाइफ की नाइट स्पिरिट के साथ उसके एनकाउंटर के बारे में बताया जाता है। हमें पता चलता है कि सॉन्ग के प्रीवियस लाइफ में ब्लैक स्पिरिट बहुत सालों तक इनएक्टिव था, पर त्यान्दो किंगडम के ऊपर हमले के दौरान वो बैटलफील्ड में पहली बार एक्टिव हुआ। सॉन्ग ने अपने प्रीवियस लाइफ में ब्लैक स्पिरिट के साथ बहुत बार बैटलफील्ड में आमना सामना किया था, पर ब्लैक स्पिरिट की पावर इतनी ज्यादा सुपीरियर थी कि सॉन्ग अपने ब्रोकन वेन्स की वजह से कभी भी उसे हरा नहीं पाया था। सॉन्ग अपने फेस के आईसाइट को टच करते हुए कहता है कि नाइट स्पिरिट के साथ फाइट के बाद मुझे जो स्कार मिला था उसके बारे में सोचते ही मुझे अब भी राइट साइड के आई पर दर्द होता है। दरअसल गाइस, नाइट स्पिरिट के साथ लड़ाई के दौरान उसने अपने स्वॉर्ड से सॉन्ग के राइट आई पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसे प्रीवियस लाइफ में एक परमानेंट स्कार मार्क मिल गया था। सॉन्ग को ऐसे देख अम्ब्रेला कहती है कि तुम्हें आखिर क्या हुआ। सॉन्ग कहता है कि नहीं, कुछ नहीं।
सॉन्ग ब्लैक की तरफ पॉइंट करते हुए अमृता से कहता है कि इस आदमी को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ, तुम अपने साथ इसे ताइवान में ले जाना और जितना हो सके इसे टॉर्चर करना। अमृता गुस्से के साथ सॉन्ग को देखती है। वो अपने शॉट को निकल कर कहती है कि तुम आखिर किस तरह के आदमी हो। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था मुझे लगा था कि तुम कोई स्पाई हो माइटन किंगडम का, पर तुम्हें भी ताइवान के बारे में पता है। तुम्हारा आखिर मकसद क्या है? तभी सॉन्ग उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि ताइवान एक ऐसी हिडन ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के बीच में होने वाले सिविल वॉर्स को रोकने का काम करता है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, ना ही मैं ताइवान का दुश्मन हूँ। सॉन्ग स्माइल के साथ कहता है कि सच कहो तो मेरा गोल और तुम्हारा गोल सेम ही है। मैं दुनिया के सभी ह्यूमन फोर्सेस को यूनाइट करके ह्यूमैनिटी के रियल एनिमी के साथ लड़ना चाहता हूँ, यही मेरा गोल है। तभी सॉन्ग अमरेला के हाथों से उसके ब्लेड को ले लेता है और अपने स्टोरेज कार्ड से अमरेला का फेवरेट फूड निकल कर देता है। सॉन्ग अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम सॉन्ग यूनचैंग है। अमरेला सॉन्ग के हाथों से उसका फेवरेट फूड ले लेती है। इसी के साथ सॉन्ग बाहर से जाते हुए सोचता है कि मुझे माफ करना अमरेला, कुछ बातें ऐसी है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, पर सही टाइम आने पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अमरेला भी ब्लश करते हुए सोचती है कि इसे आखिर कैसे पता कि मुझे ये फूड बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये पार्सल तो सच में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। हम देखते हैं कि सॉन्ग डेड बॉडीज के पास जाकर कुछ करने लगता है। अमरेला सॉन्ग के स्टोरेज कार्ड को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज होती है। दूसरी तरफ सॉन्ग डेड बॉडीज में से उनके स्टोरेज कार्ड को निकल कर देखने लगता है। वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहता है कि ये सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, इनके स्टोरेज कार्ड में तो एक भी अवेलेबल आइटम नहीं है। सॉन्ग को ये सब करते देख अमरेला बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि आखिर ये सब तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगा था कि तुम कोई पावरफुल ग्रेट पर्सन होगे, पर तुम तो ये सब कर रहे हो। इसी के साथ सॉन्ग अपने स्टोरेज कार्ड को पॉकेट में डालता है और अमरेला से कहता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो सोसाइटी के कष्ट को समझने के लिए। क्या तुम्हें पता है दुनिया के साथ एक साथ चलने के लिए किन दोनों इंपॉर्टेंट चीजों की नीड होती है? अमरेला इनोसेंटली कहती है कि वो क्या है। सॉन्ग स्माइल के साथ कहता है कि वो है अमीर बनना। ये सुनकर अमरेला बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। सॉन्ग उसे समझाते हुए कहता है कि इस दुनिया में एक साथ चलने के लिए तुम्हें पहले अमीर बनना होगा, जिससे कि एक योद्धा को जो भी चीजों की जरूरत होती है वो सब कुछ उसे मिल सके। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने कल्टिवेशन लेवल को इम्प्रूव करना। वो कहते हैं ना, अगर तुम्हारे पास मनी नहीं तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो फिर तुम्हारे पास अपने कल्टिवेशन रियलम्स को इम्प्रूव करने के लिए हजारों रास्ते होंगे। अमरेला कहते हैं कि पर कितना? सॉन्ग उससे कहता है कि एक इंडिविजुअल को कम लगता है, कंट्रीज को ज्यादा। जिनके पास बहुत सारा रिसोर्सेस एंड इंटरेस्ट है वो किसी भी विवाद को क्रिएट कर सकते हैं। मनी होने से तुम जो भी वो कर सकते हो, तुम अपने एनिमीज के जरिए भी अपने काम को निकाल सकते हो। अमरेला कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, पर लगता है कि तुम्हारी बातें सेंस बनाती है, पर तुमने क्या कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। सॉन्ग गुस्से के साथ कहता है कि क्या कहा? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तरह से समझाया फिर भी तुम समझ नहीं पाई। तभी हम देखते हैं कि बाबर आसमान में एक रेड कलर की लाइट चमकती है। चारों तरफ बहुत जोर से हवा चलने लगती है। सॉन्ग शॉक होकर कहता है कि क्या? अमरेला भी शॉक होकर कहती है कि अचानक आसमान इतना ज्यादा काला क्यों हो गया? सॉन्ग सोचता है कि क्या ये कोई क्रैक है? जहाँ तक मुझे अपने प्रीवियस मेमोरी से याद है ये पिछली बार से बहुत ही जल्द हो रहा है। अमरेला शॉक के साथ कहती है कि युवानडिंग सिटी में क्रैक अपीयर्स हुए हैं। अमरेला ब्लैक की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं श्योर है कि तुम लोगों ने ये सब क्या है। सॉन्ग गुस्से के साथ कहता है कि उन लोगों ने। हम देखते हैं कि मिस्टर ब्लैक वापस जोर से हंसने लगता है। वो क्रीपी सी स्माइल के साथ कहता है कि देखने में लगता है कि मेरे साथियों ने अपना काम कर दिया। ऐसा कहकर वो और भी ज्यादा हंसने लगता है। तभी सॉन्ग अमरेला से कहता है कि क्या तुम लोगों को इसके बारे में कुछ पता है? हम देखते हैं कि अमरेला अपने हेड को डाउन कर लेती है और कुछ भी नहीं कहती। सॉन्ग जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज अमरेला मुझे बताओ, प्लीज अमरेला मुझे इसके बारे में बताओ। अमरेला एरोगेंटली कहती है कि ठीक है, तुमने मेरी जो मदद की उसके बदले में मैं कहती हूँ मुझे ताइवान से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक मेलुम किंगडम के पास किस तरह का टेक्नोलॉजी है जिससे वो आर्टिफिशियल डायमेंशन क्रिएट करते हैं। वो लोग किस टेक्नोलॉजी को मिलिट्री के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं नानजाओ में इसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई थी, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे उन सबसे फाइट करना पड़ जाएगा। ये सुनकर सॉन्ग बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है। वो गुस्से के साथ कहता है कि अच्छा तो ये ऐसे होता है, अच्छा तो ये सब साजिश है माइरन किंगडम ने किया है, अब मुझे ये सेंस बनाते हैं। मिस्टर ब्लैक पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि ये सब कुछ तुम्हें बहुत देर पता चले, तुम सभी आज यहाँ पर मरने वाले हो, तुम सभी आज यहाँ पर मरने वाले हो। हम देखते कि सॉन्ग गुस्से के साथ मिस्टर ब्लैक को उसके जबड़े से पकड़ लेता है। वो अपने पावर को अनलिश करते हुए मिस्टर ब्लैक को जबड़े से पकड़ते हुए हवा में उठा लेता है और गुस्से के साथ कहता है कि आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो, तुम सबका आखिर मकसद क्या है। सॉन्ग अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए मिस्टर ब्लैक के जबड़े को दबाने लगता है, जिसकी वजह से मिस्टर ब्लैक जोर से चिल्लाने लगता है। अमरेला सॉन्ग को रोकते हुए कहते हैं कि सॉन्ग रुको, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुमने उसके बॉडी सोल फेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अगर हम इसे जिंदा रखते तो ये हमारे ज्यादा कम आएगा। ये सुनकर सॉन्ग उसे जमीन पर फेंक देता है। हम देखते हैं कि मिस्टर ब्लैक की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है। तभी सॉन्ग मिस्टर ब्लैक के मुंह में एक पील को डालने लगता है। सॉन्ग अमरेला से कहता है कि तुम टेंशन मत ले, मरेगा नहीं। तभी सॉन्ग अमरेला को एक स्टोरेज कार्ड देता है, ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, तुमने अभी मुझे जो इन्फॉर्मेशन रिवील की है उसके लिए, तुम इसे ले लो, इसके अंदर कुछ एलिक्सर्स है, तुम इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकती हो। सॉन्ग स्टोरेज कार्ड को अमरेला को देते हुए कहता है कि मुझे युवानडिंग सिटी में जल्दी जाना होगा,
क्या तुम मेरे से जाना चाहोगी? अमृला कहती कि मुझे माफ करना, मुझे साउथर्न स्टेट के ताइवान ब्रांच में जल्दी लौटना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं योंगडंग सिटी के लोगों को बचाना नहीं चाहती, पर अभी मेरे पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है और मुझे लगता है कि डायमेंशन टैक्स को सिटी गार्ड इजीली संभालेंगे। सॉन्ग उससे कहता है कि तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। तुम इस लंबे बालों वाले कुत्ते को अपने साथ ले जाना। सॉन्ग पिल्स के एक कंटेनर को निकालते हुए सोचते हुए अपने सिस्टम से कहता है कि स्टार मास्टर सिस्टम, क्या तुम सोल जनरल लुबू के स्टार जनरल बीस्ट रेड फ्लेम ड्रैगन को इस्तेमाल कर सकते हो? उसका सिस्टम उससे कहता है कि प्रोसेस हो रहा है, पर इसके लिए ट्रिपल सोल पावर कंजम्पशन लगेगा। हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने पिल के कंटेनर से 3 पिल्स को एक साथ खा लेता है, जिसे देखकर अमला शॉक होकर कहती है कि ये तो 3 स्टार रिन्यूअल पिल था, जिसकी एक पिल की कीमत $50,000 होता है, और इस बंदे ने एक ही साथ 3 पिल्स को खा लिया। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते जो कहता है कि स्टार सोल जनरल कॉन्स्ट्रक्ट। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है। सॉन्ग के चारों तरफ धीरे धीरे करके स्टार सोल जनरल लुबू कॉन्स्ट्रक्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि इस बार लुबू के साथ साथ एक स्टार सोल बीस्ट सवारी भी आ जाती है, जो बहुत ही ज्यादा कूल और बड़ा होता है यार। बीस्ट को देखकर अमला बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि ये तो स्टार जनरल बीस्ट है, जो बस हेवनली रैंक में ही अनलॉक होता है। ये रेड फ्लेम फायर ड्रैगन को तो मैं भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, पर वो कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है? तभी उसे मार्शल एकेडमी के जाओसी के बारे में याद आता है। वो कहती है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक स्टार सोल जनरल जाओसी के पास ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से वो दूसरे स्टार सोल जनरल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सॉन्ग को देखते हुए अमृला कहती है कि वो लड़का जाओसी का होस्ट है। अमृला कहती है कि सॉन्ग 1 मिनट रुको। वो चिल्लाकर कहती है कि मेलुम किंगडम ने इस बार जाओसी को टारगेट किया है, तुम केयरफुल रहना। सॉन्ग रॉकेट की तेजी के साथ वहां से जाते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तियान के बारे में सोच, तियान किंगडम में अचानक आखिर इतना ज्यादा पावरफुल मिस्टीरियस पर्सन कहाँ से आया? मुझे सस्पेक्ट है कि जाओसी का होस्ट रिपेयर हो चुका है। इससे तो तीनों काउंट्रीज के बीच में पावर बैलेंस टूट जाएगा, शायद से इसे नई वार भी शुरू हो। मुझे इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी से रिपोर्ट करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुबू हवा को सींचते हुए अपने स्टार सोल बीस्ट पर बैठ कर डेजी के साथ युएनडिंग सिटी की तरफ बढ़ा होता है। सॉन्ग कहता है कि मायरन के किंगडम ने डायमेंशन के इस क्रैक को क्रिएट किया है, जिससे कि वो जाओसी के जेड क्रिस्टल को हासिल कर पाए। इसीलिए मेरे प्रीवियस लाइफ में बीस्ट के हमले के बाद जाओसी का जेड क्रिस्टल गायब हो गया था, पर मेरे प्रीवियस लाइफ से इस बार डायमेंशन का क्रैक्स को ज्यादा जल्दी ही अपेयर हुआ है। कहीं ये इसलिए तो नहीं कि उन लोगों को यहाँ पर अमला से फाइट करना पड़ा, जिसकी वजह से शायद से उन लोगों ने इस काम को जल्दी अंजाम दे दिया। पर जो भी हो, मुझे ध्यान रखना होगा, मेरे एक्शंस हिस्ट्री को सेंस कर सकते हैं। इसी के साथ वो और भी तेजी के साथ युएनडिंग सिटी की तरफ जाने लगता है। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड खत्म। इसी के साथ हमारा सीन सिटी की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि युएनडिंग सिटी पूरी तरह से आग से घिरा होता है, चारों तरफ बस तबाही फैली होती है। हमें सिटी के वेस्ट एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग डरते हुए मदद के लिए पुकारने लगते हैं। यहाँ पर हम इंस्ट्रक्टर सैंग को देखते हैं, जो लड़ते हुए बहुत ही ज्यादा थक जाता है। तभी हम देखते हैं कि उनके मेंबर्स के आगे 3 बड़े बड़े बीस्ट होते हैं। वो लोग इंस्ट्रक्टर से कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? ये सभी दरअसल युएनडिंग सिटी के वेस्ट एरिया के रॉयल गार्ड्स हैं। तभी 2 नेबुला जनरल्स इंस्ट्रक्टर के पास आते हैं और उन्हें अपने कंधों से सपोर्ट प्रोवाइड करने लगता है। इंस्ट्रक्टर जुआ कहती है कि तुम दोनों की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पता चलता है कि ये दरअसल मार्शल इंस्टीट्यूट के एलिमेंट्री लेवल का टीचर है। कैप्टन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। तुम हमें सपोर्ट करने के लिए अपने साथ अपने स्टूडेंट्स को भी ले आइए। पर हमें पता चलता है कि ये आदमी दरअसल रॉयल गार्ड्स के 5th स्क्वाड के कैप्टन है। कैप्टन अपने मरे हुए आदमियों को देखते हुए कहता है कि उन लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया यहाँ पर। तभी हम देखते कि वहाँ पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर आने लगते हैं, जिसे देखकर कैप्टन कहते हैं कि इन 20 की तो ऐसी की तैसी। कैप्टन के स्क्वाड मेंबर उससे कहता है कि कैप्टन अब हम क्या करें? स्क्वाड मेंबर परेशान होकर कहता है कि लेफ्ट की तरफ से तो और भी ज्यादा बीस्ट आ रहे हैं। दूसरा मेंबर भी कहता है कि यहाँ पर भी एक है। वो दोबारा परेशान होकर कहता है कि नहीं यहाँ पर एक नहीं, बहुत सारे हैं, हम आज यहाँ पर मरने वाले हैं। यहाँ पर टोटल 40 बीस्ट है। वो कैप्टन से कहता है कि कैप्टन हमारे पास बस कुछ ही लोग बचे हैं, अगर ऐसे चलता रहा तो फिर हम ज्यादा देर तक यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। क्या हम ऐसे भाग चले? कैप्टन कहता है कि हम ऐसे नहीं भाग सकते, लोगों की उम्मीदें हमारे ऊपर है। हमें 20 से लड़ने का ऑर्डर मिला है, भले ही हम यहाँ पर मर ही क्यों न जाए। हमसे जितना हो पाए इन 20 को रीइंफोर्समेंट आने तक यहाँ पर ही रोके रखना होगा। हम हमारे भाइयों के सेक्रीफाइस को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। सोल्जर्स, भले ही आज हमारे सामने अनगिनत मॉन्स्टर की हुई न हो, पर हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हट सकते। तियानदाओ इस जंग को जरूर जीतेगा। वो तीनों एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं कि तियानदाओ इस जंग को जरूर जीतेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर को नेबुला सोल जनरल सपोर्ट देकर सेफ जगह मिलाने लगता है। हम उन सभी के पीछे एक टूटे फूटे बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा डरे सहमे होते हैं। नेबुला सोल जनरल कहता है कि इंस्ट्रक्टर से लिए हम मिलकर इन सभी बीस्ट को रोकते हैं। यहाँ पर हम जब तक इन बीस्ट को रोक पाएंगे तब तक सिटीजन्स और स्टूडेंट यहाँ से निकलकर भाग पाएंगे। ऐसा कहकर वो तीनों तेजी के साथ बीस्ट के ऊपर हल्ला बोल देते हैं। बीस्ट भी रोड करते हुए उन सभी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि नेबुला सोल जनरल अपने स्वॉर्ड के साथ जंप करते हुए बीस्ट पर हमला कर देता है। बीस्ट भी बिना किसी रहम के उन पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि कैप्टन के पावरफुल स्लैश को
वो बीस्ट अपने हाथों की मदद से आसान से ब्लॉक कर लेता है। तभी कैप्टन अपने पूरे पावर के साथ अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश उस बीस्ट पर मार देता है। इंस्ट्रक्टर को सपोर्ट करने वाला नेबुलस जनरल कहता है कि हमें ऐसे भागना होगा। इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि मैंने अभी अभी एक मैसेज हेडक्वार्टर को भेजी है, उन सबको मैंने रीइंफोर्समेंट भेजने के लिए कहा है। हमें इन 20 को कुछ और देर तक यहाँ पर रोके रखना होगा, शायद से रीइंफोर्समेंट जल्दी पहुंच जाएगी। इंस्ट्रक्टर के पास रहने वाला नेबुलस जनरल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी उनकी मदद करता हूँ। हम देखते हैं कि वो बीस्ट उन सभी पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़े हैं। एक नेबुला जनरल को एक बीस्ट अपने हाथों की मदद से सर से दबोच लेता है। नेबुला जनरल डर के मारे चिल्लाने लगता है। वो बीस्ट अपना मुंह खोलता है और नेबुला जनरल के राइट हैंड को खा लेता है, जिसकी वजह से उस नेबुला मास्टर को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसका साथी भी बीस्ट को रोकते हुए कहता है कि मोटे तुम ठीक तो हो ना। हम देखते कि वो बीस्ट अब उसके बॉडी को खाने की कोशिश करता है। नेबुला मास्टर कहता है कि अलविदा दोस्तों, अब मैं मरने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसके साथी उससे बचने के लिए बीस्ट के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो नेबुला जनरल बीस्ट के सुंगल से निकल जाता है। उसके साथी उसे सपोर्ट देते हुए कहते हैं कि जल्दी करो, खड़े हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि एक और नेबुला जनरल को वो बीस्ट पैरों से पकड़ते हुए खींचने लगता है। वो नेबुला मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि कैप्टन मेरी मदद कीजिए। हम देखते हैं कि वो बीस्ट बस उस पर हमला करने ही वाला होता है। बीस्ट अपने क्लॉस की मदद से उसको गले से पकड़ लेता है और इसी के साथ उस नेबुला जनरल का काम तमाम हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी बीस्ट बाकी भी नेबुला जनरल्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हम देखते हैं कि एक नेबुला जनरल को बहुत सारे बीस्ट एक साथ पकड़े हुए उसकी सिरफाड़ करने लगता है, जिसे देखकर वो नेबुला मास्टर बॉडी से डर जाता है। वो सभी इंस्ट्रक्टर से कहता है कि इंस्ट्रक्टर आखिर अब तक रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं पहुंची। वो सभी मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आज हम यहाँ पर मरने नहीं वाले, मैंने सही कहा ना। हम देखते हैं कि एक बीस्ट अपने क्लॉस से इंस्ट्रक्टर पर हमला कर देता है, जिसे देखकर कैप्टन बॉडी से शॉक्ड हो जाता है। हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर वहां पर गिर जाती है। वो बीस्ट इंस्ट्रक्टर के ऊपर अपने दोनों हाथों की मदद से बस हमला करने ही वाला होता है। कैप्टन शॉक्ड होकर कहता है कि इंस्ट्रक्टर रोते हुए कहती है कि हे गॉड, भले ही कोई क्यों ना आए पर प्लीज हम सबको बचा लो। हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसी के साथ हम सिविलियंस को भी देखते हैं। वो भी गॉड से प्रे करते हुए कहती है कि प्लीज हमारी कोई मदद करो, प्लीज हमारी कोई मदद करो। कैप्टन दांत भींचते हुए चिल्लाकर कहता है कि इंस्ट्रक्टर तुम बाहर से हाथ जाओ, इंस्ट्रक्टर तुम बाहर से हाथ जाओ, तुम आखिर हिल क्यों नहीं रही। वो बीस्ट अपने पूरे पावर से इंस्ट्रक्टर के ऊपर बस हमला करने ही वाला होता है। इंस्ट्रक्टर भी डरते हुए अपने आंखों को ढक लेती है। तभी हम देखते कि वहाँ पर एक बहुत ही तेज रोशनी उस बीस्ट के बॉडी के आर पार हो जाती है, जिसे देखकर कैप्टन बॉडी से शॉक्ड हो जाता है। बाकी के सभी जनरल्स भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जितने सिविलियंस थे वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सिविलियंस शॉक्ड होकर कहते हैं कि वो क्या है। हम देखते कि उस एरिया में चारों तरफ धूल फैल जाती है और वहाँ पर हम सॉन्ग के हथियार को देखते हैं जो जमीन पर ढसा होता है। ये देखकर सभी बीस्ट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसी के साथ सॉन्ग की वहाँ पर एक बहुत ही धांसू एंट्री होती है। अपने रेड फ्लेम ड्रैगन के ऊपर वो अपने हाथ को खोलता है और अपने हथियार को बुलाने लगता है। हम देखते हैं कि उसका हथियार जहाँ पर होता है वहाँ से गायब हो जाता है। वो सभी जनरल्स ये देखकर बॉडी से शॉक्ड होते हैं। सॉन्ग के हाथों में उसका हथियार बॉडी स्टाइल के साथ आ जाता है। इसी के साथ सॉन्ग अपने स्फीयर को हवा में स्विंग करता है और अपने सवारी पर बैठकर तेजी के साथ बीच की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर बीच भी रोर करते हुए सॉन्ग की तरफ तेजी के साथ बढ़ने लगता है। सॉन्ग अपने स्फीयर को पीछे करता है और एक बॉडी जोरदार स्विंग के साथ उन बीच के ऊपर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग का आयता कितना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस पूरे एरिया में एक बॉडी बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी इफेक्ट चारों तरफ फैल जाती है। हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने हार्ड स्विंग के साथ अपने स्पीयर से उन बीच को गाजर मूलियों की तरह काटते हुए आसानी से हवा में फेंक रहा होता है, जो देखकर कैप्टन बॉडी से शॉक्ड हो जाता है। ये देखकर तो सभी सिटीजन्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। सभी नेबुला जनरल शॉक्ड होकर कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर क्या है वही रीइंफोर्समेंट है जिसे आपने बुलाया था। सॉन्ग के कारनामे को देखकर इंस्ट्रक्टर बहुत ही से शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर सॉन्ग वेस्ट एरिया को पूरी से बचा पाता ही नहीं और हमारे कमजोर हीरो को इतने पावरफुल को देखते हैं जो जमीन पर गिरा होता है। वो शॉक के साथ कहता है कि ये आखिर किस तरह का नेबुला जनरल है जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ हमारा चिनसोंग की तरफ शिफ्ट होता है, जो अपने रेड फ्लेम ड्रैगन पर बैठकर कैप्टन और उसके स्क्वाड के पास आ रहा होता है। तभी सॉन्ग कहता है कि स्टार सोल्यूशन। सॉन्ग के से कहते ही स्टार सोल जनरल लूबू और स्टार सोल बीस्ट रेड फ्लेम ड्रैगन वहां से गायब हो जाता है। हम सॉन्ग को देखते जो हवा में फ्लोट कर रहा होता है, जिसके चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड होती है। इसी के साथ सॉन्ग धीरे से जमीन पर लैंड करता है। सभी सिविलियन सॉन्ग को देखकर बॉडी से सरप्राइज होते हैं। सॉन्ग सभी से कहता है कि ये बस यहाँ से जा रहा था, तुम सबको मुसीबत में देखा तो मैं बचने चला आया। तभी सॉन्ग नीचे की तरफ झुकता है, वहाँ पर टियानडू किंगडम का फ्लैग पड़ा होता है। सॉन्ग उसे उठाते हुए कहता है कि टियानडू किंगडम का फ्लैग कभी ऐसे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। सॉन्ग फ्लैग को उठाते हुए जोर से चिल्लाकर कहता है कि टियानडू किंगडम इस जंग को जरूर जीतेगा। ये सुनकर कैप्टन का सबऑर्डिनेट भी रोते हुए चिल्लाकर कहता है कि टियानडू किंगडम इस जंग को जरूर जीतेगा। सॉन्ग की बातों से कैप्टन और उसके पूरे टीम के अंदर नई उम्मीद और जोश आ जाता है। वो लोग भी जोश के साथ कहते हैं कि टियानडू किंगडम इस जंग को जरूर जीतेगा। हम देखते हैं कि सभी सिविलियंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग शेयर अप करते हुए कहते हैं कि टियानडू किंगडम इस जंग को जरूर जीतेगा। सभी खुश होकर कहते हैं कि बहुत बढ़िया, हम लोग बच गए। तभी इंस्ट्रक्टर सॉन्ग को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि इसकी यूनिफॉर्म तो मार्शल एकेडमी की लग रही है और ये कैसे पॉसिबल है, इतना पावरफुल पर्सन आखिर मार्शल एकेडमी के अंदर क्या कर रहा है।
तभी हम सॉन्ग को देखते हैं जो बॉडी से शॉक्ड हो जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की पड़ी होती है जो शायद से अनकॉन्शियस होती है। सॉन्ग उसके पास जाता है और कहता है कि ये तो मरी नहीं है। सॉन्ग उससे कहता है कि तुम बॉडी लकी हो जो मुझसे मिली। पर तभी सॉन्ग उसकी नेबुला सोल ड्रेनल टैलिस्मैन को लेते हुए कहता है कि तुम्हारी जान बचाने के बदले मैं तुम्हारे इस सोल टैलिस्मैन को ले लेता हूँ। हम देखते हैं कि सॉन्ग उस लड़की को एक पील खिला देता है और अपने बाहों में उठाकर कैप्टन और उसके स्क्वाड मेंबर के पास ले जाने लगता है। कैप्टन और उसके साथी सॉन्ग को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए। कैप्टन ग्रीट करते हुए सॉन्ग से कहता है कि मेरा नाम जू टोंग है, मैं वेस्ट इंडिया के रॉयल गार्ड्स का 5th स्क्वाड का कैप्टन हूँ। तभी कैप्टन का साथी उससे कहता है कि कैप्टन लगता है कि ये आदमी मार्शल एकेडमी के अंदर स्टडी कर रहा है, तो फिर आप इसे सीनियर क्यों बोल रहे हो। कैप्टन गुस्से के साथ कहता है कि तू अपना मुंह बंद कर, सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा ही किंग होते हैं। सॉन्ग कहता है कि शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं, ये लड़की अब भी जिंदा है, तुम लोग इसे बचा सकते हो, मैंने इसे हुइसल मेडिसिन दे दी है, तुम लोग इसका ख्याल रखना। इसी के साथ सॉन्ग उस लड़की को इंस्ट्रक्टर के हाथों सौंप देता है। इंस्ट्रक्टर सॉन्ग से कहती है कि एक मिनट रुको, क्या तुम मार्शल एकेडमी के स्टूडेंट हो, तुम आखिर कौन से क्लास में हो। हम देखते हैं कि कैप्टन की तरफ सॉन्ग कुछ फेंक देता है। कैप्टन उस चीज को पकड़ लेता है। सॉन्ग सभी से कहता है कि मेरा नाम सॉन्ग यूनजैंग है, मुझे अभी जाना होगा, बाकी सब बीच को तुम लोग संभाल लेना, मुझे दूसरे इतिहास को भी देखने जाना होगा। इसी के साथ सॉन्ग नेबुला सोल ड्रेनल में बदल जाता है और रेड फ्लेम ड्रैगन में बैठकर तेजी के साथ बाजी जाने लगता है। इंस्ट्रक्टर अजीब सा मुंह बनाते हुए सोचती है कि उसकी ऑरा तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी, ये कैसे हो सकता है कि वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो अपने ओरिजिनल लेवल को अब तक हाइड कर रहा था। तभी इंस्ट्रक्टर कहती है कि वैसे कैप्टन आपको उसने अभी भी क्या फेंक कर दिया। कैप्टन उस बोतल को देखते हुए कहता है कि अच्छा ये। तभी कैप्टन बोतल को देखकर बहुत से शॉक्ड हो जाता है। वो शॉक के साथ कहता है कि ये तो सुहान मेडिसिन है। उसका साबुनेट उससे कहता है कि सुहान मेडिसिन क्या है कैप्टन। तभी दूसरा साबुनेट कहता है कि मैंने इस मेडिसिन के बारे में सुना है, इसकी मदद से बॉडी की सोल एनर्जी पूरी तरह से रिस्टोर हो जाती है। ऑक्शन के अंदर इस पिल की एक की कीमत ही 50,000 से शुरू होता है। कैप्टन शॉक्ड होकर कहता है कि क्या कहा, एक की कीमत ही 50,000 और इस जार के अंदर तो इतने सारे हैं, तो मेरे 2 साल की सैलरी से भी बहुत ज्यादा है। साबुनेट कहता है कि वो सीनियर बॉडी से दयालु है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि सॉन्ग यूनजैंग तुम आखिर एग्जैक्टली हो कौन। हम देखते हैं कि वो लड़की जिसे सॉन्ग ने बचाया होता है उसे थोड़ा सा होश होता है। वो अपने आईज को ओपन करती है और कहते हैं कि सॉन्ग। इसी के साथ हमारा सीन यूएनटैंग सिटी की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग बहुत ही तेजी के साथ सभी बीच को जान से मारते हुए बहुत तेजी के साथ जा रहा होता है। सॉन्ग अपने हर एक स्विंग से एक एक बीच को बीच में से काटते हुए मार रहा होता है। सॉन्ग जहाँ से भी जा रहा होता है वहाँ पर बीच की लाशों की ढेर लग जाती है। इसी के साथ हम एक पर्सन को देखते हैं जो बीच के ऊपर होता है। वो सॉन्ग की तरफ देखता है और स्माइल के साथ हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक येलो रैंक का कल्टीवेटर इस तरह का परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ये तो सच में काबिल तारीफ है। इसी के साथ हमारा सीन जीव एकेडमी की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते कि कमांड रूम से प्रिंसिपल बाहर होने वाले हर एक चीज को अपने स्क्रीन पर देख रही होती है। तभी प्रिंसिपल के असिस्टेंट कहती है कि लोकेशन 2, 6, 7 और 11 के आधे से भी ज्यादा सोल्जर्स घायल हो चुके हैं, उन्हें जल्दी से रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। प्रिंसिपल कहती है कि जीव एकेडमी की हालत कैसी है। असिस्टेंट कहते हैं कि जीव एकेडमी को जो लोग डिफेंड कर रहे हैं उनके मुताबिक वो लोग बीच से बचने के लिए जो भी फॉर्मेशन हो पाए वो लोग अपना रहे हैं, पर उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर मुश्किल हो चुकी है, उस लड़ाई को जीतने का कोई असर भी नहीं है। तभी असिस्टेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि इंस्ट्रक्टर गोवा ने अभी एक रिपोर्ट भेजी है, उन्होंने कहा है कि किसी मिस्टीरियस सोल जनरल ने उनकी आकर मदद की है, उसने पोजीशन 3 को भी क्लीन कर दिया है। प्रिंसिपल कहते हैं कि क्या कहा मिस्टीरियस सोल जनरल। तभी असिस्टेंट दोबारा कहती है कि मुझे अभी एक और रिपोर्ट मिली है, रिपोर्ट के मुताबिक पोजीशन 4 और 5 के लोगों ने भी उस मिस्टीरियस स्टार जनरल को देखा है जो एक घोड़े का सवारी कर रहा है। उन लोगों ने हमें कुछ पिक्चर भी सेंड किया है। इसी के साथ वो स्क्रीन पर पिक्चर को शो करती है। पिक्चर को देखकर प्रिंसिपल बॉडी से शॉक्ड हो जाती है। वो शॉक के साथ कहती है कि ये तो शायद से स्टार सोल जनरल लुबू है। उसकी असिस्टेंट उससे कहती है कि प्रिंसिपल क्या आप इस स्टार सोल जनरल को जानते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन के मुताबिक लुबू टियान्डो किंगडम की किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बिलोंग करता है। एंशिएंट कल्टीवेशन की हिस्ट्री के मुताबिक लुबू एक फायर जनरल था जो अपनी कमाल की ताकत की वजह से जाना जाता है और उसकी सिग्नेचर वेपन है एक बड़ा सा स्पेयर जिसका नाम है फेंग टियन हेलबर्ट। इस स्पेयर के नाम के पीछे भी बहुत सारे भयानक ताकतों का हाथ है। तभी असिस्टेंट कहती है कि मैंने उस स्टार सोल जनरल के रास्ते को कैलकुलेट किया है, उसकी डेस्टिनी जीवी एकेडमी है और वो तेजी के साथ उसी तरफ बढ़ रहा है। प्रिंसिपल सोचते हैं कि आखिर स्टार सोल जनरल लुबू इस टाइम पर यहाँ पर क्यों अपेयर हुआ है, तुम आखिर हमारे दुश्मन हो या फिर दोस्त हो। इसी के साथ हमारा सीन जीवी एकेडमी के बाहर शिफ्ट होता है। सॉन्ग चारों तरफ देखते हुए कहता है कि टाइगर फैंग फॉर्मेशन मैंने इंस्ट्रक्टर ओ से ही एक्सपेक्ट किया था, इस जगह पर ज्यादा तबाही नहीं हुई है। देखने में लगता है कि मैंने यहाँ पर जो फॉर्मेशन सेट किया था वो भी अच्छे से काम कर रहा है। जनरल ओ की गैंग थोड़ी और देर तक इन सबको संभाल सकती है। तब तक मैं जाओची के जेट क्रिस्टल को देखकर आता हूँ। क्रिम्सन फायर ड्रैगन हॉर्स आगे बढ़ो। सॉन्ग का ऑर्डर पाते ही क्रिम्सन ड्रैगन हॉर्स हवा को सीटी पे भाषा भागने लगता है। तभी सॉन्ग चिल्लाकर कहता है कि क्रिम्सन हॉर्स क्रिस्टलाइजेशन। ऐसा कहते ही क्रिम्सन हॉर्स बाहर से गायब हो जाता है। इसी के साथ हम जाओची के स्टेचू को देखते हैं।
हम देखते कि लुबू जाओसी के पास लैंड करता है। सॉन्ग अपने स्क्रीन पर जाओसी के स्टेचू को देखने लगता है। तभी सॉन्ग कहता है कि स्टार विजन ओपन। ऐसा कहते ही लुबू के सेज से बहुत तेज रोशनी निकलती है। हम लुबू के अंदर के चैम्बर को देखते हैं जहाँ पर स्टार जनरल का होश अंदर होता है। इसी के साथ वो चैम्बर धीरे से खोलने लगता है। सॉन्ग चैम्बर से निकलकर जमीन पर लैंड करता है। सॉन्ग अपने सिस्टम को एक्टिव करता है और कहता है कि स्टार मास्टर सिस्टम जाओसी के सिस्टम को मेरे लिए स्कैन करो। इसी के साथ सिस्टम कहता है कि डिंग डिंग स्कैनिंग स्टार्ट हो चुका है। सॉन्ग जाओसी के स्टेचू को स्कैन करके क्या करता है और इसके बाद सॉन्ग का सिस्टम कहता है कि डिंग डिंग स्कैनिंग हो रहा है। जाओसी के सोल जेट के पोजीशन को लॉक कर लिया गया है। हम देखते हैं कि वो पोजीशन दरअसल जाओसी का सर होता है। ये देखकर सॉन्ग कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था जाओसी का सोल जेट उसके हेड में ही हो सकता है। वो लुबू के बॉडी का सहारा लेता है और जंप करते हुए जाओसी के स्टेचू के ऊपर आ जाता है। वो अपने हाथों को जाओसी के स्टेचू की तरफ करता है और अपने सिस्टम से कहता है कि स्टार मास्टर सिस्टम मेरे लिए जाओसी के अंदर से उसका सोल जेट क्रिस्टल निकाल लो। हम देखते हैं कि जिस जगह पर जाओसी का जेट क्रिस्टल होता है उस जगह से एक ब्लू कलर की रोशनी निकलती है और उस जगह में क्रैक्स आने लगते हैं। सॉन्ग अपने पावर लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए कहता है कि जल्दी करो, बाहर आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि जाओसी का स्टेचू तोड़ते हुए उसका सोल जेट क्रिस्टल बाहर निकल आता है और सॉन्ग की तरफ धीरे धीरे आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस तरफ को भागकर आने लगता है। वो लड़का सॉन्ग को ये सब करते देख कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये कोई और नहीं लुयन होता है जिसे आपने एपिसोड 2 में देखा था। लुयन शॉक के साथ कहता है कि कोई तो जाओसी के स्टेचू के ऊपर है, ये सब आखिर क्या हो गया। जाओसी के स्टेचू को किसने तोड़ दिया। वो सॉन्ग के हाथों में जेट क्रिस्टल को देखते हुए कहता है कि उसके हाथों में तो सच है वो शीश जाओसी का स्टार सोल जेट क्रिस्टल है। तभी सॉन्ग लुयन को नोटिस करता है। वो कहता है कि अरे ये तो लुयन है, एक ट्रांसफर स्टूडेंट जो आज ही यहाँ पर आया था। मैं अपने प्रीवियस लाइफ में आज ही के दिन जब वो गलती से लड़कियों के सेंसिंग रूम में घुस गया था तब उससे मिला था। इसी के साथ हम सॉन्ग के प्रीवियस लाइफ के उस सीन को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों मिले थे। लुयन ने सॉन्ग से कहा था कि आखिर तुम कौन हो। सॉन्ग उससे इशारा करते हुए कहता है कि थोड़ा धीरे से बात करो नहीं तो वो लोग हमें देख लेंगे। हम देखते कि वो सभी लड़कियां सॉन्ग और लुयन को देख लेती है। सीनियर सिलाकर कहती है कि सॉन्ग यून जियांग बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस बार तुम देखने के लिए साथ में किसी को लेकर भी आए हो। इसी के साथ हम एपिसोड 2 के वही सीन्स को देखते हैं। बस यहाँ पर लुयन के साथ सॉन्ग भी होता है। वो सभी लड़कियां उन दोनों का पीछा करते हुए कहती है कि बास्टर्ड, तुम दोनों को मैं प्रिंसिपल के हवाले कर दूंगी। सभी लड़कियां उन दोनों को जल्दी से पकड़ो। लुयन भी भागते हुए कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं इस पर्सन को नहीं जानता। सॉन्ग उन सभी लड़कियों को सिराते हुए कहता है कि स्टूपिड लड़कियों, अगर पकड़ सको तो पकड़ के दिखाओ। और हम प्रिंसिपल के वही सीन को देखते हैं। बस इस बार लुयन के साथ सॉन्ग भी होता है। प्रिंसिपल उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों अपने क्लास में जा सकती हो। तभी हमें जाओसी का स्टेचू का सीन दिखाई देता है जहाँ पर लुयन सॉन्ग से कहता है कि आखिर क्या है। सॉन्ग लुयन से कहता है कि ये जाओसी का स्टेचू है जो किसी भी काम का नहीं। और हम अरीना के सीन को देखते हैं जहाँ पर लेडी इंस्ट्रक्टर इस बार सॉन्ग और लुयन को एक साथ लड़ने के लिए कहते हैं। इसी के साथ वो दोनों अपने नेबुला सोल जनरल को कंस्ट्रक्ट करते हुए लुयन फाइट के टाइम कहता है कि ये मेरी पहली फाइट है, मुझ पर थोड़ा इजी अटैक करना। सॉन्ग हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं वहाँ पर पकड़ा गया, मैं तुमसे बदला लूंगा। और इस मैच का विजेता ऑब्वियसली लुयन होता है। इसी के साथ हमारा सीन दोबारा प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर लुयन कहता है कि तुम आखिर कौन हो। हम एपिसोड 3 के वही सीन को देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग कहता है कि मैं सॉन्ग यून जियांग हूँ, मैं वापस आ चुका हूँ। सॉन्ग स्माइल के साथ दोबारा सोचता है कि इस लाइफ में भी हम दोबारा मिल गए और तुम्हारा दोनों पहले वाला क्वेश्चन सेम ही है। तभी हम देखते कि लुयन अपने दिमाग को दौड़ाने लगता है। वो कहता है कि रुको सॉन्ग यून जियांग, मैंने इस नाम को शायद से पहले भी सुना है। तभी लुयन को याद आता है। वो कहता है कि मुझे अब याद आया, तुम वही 3 मिनट ऑर्गेजम वाले लड़के हो ना जो पिछले 3 दिनों से गायब है। बट अभी वो देखता है कि जाओसी के स्टेचू के ऊपर सॉन्ग नहीं होता। लुयन कहता है कि वो लड़का आखिर कहाँ पर गया। तभी हम देखते कि सॉन्ग अचानक लुयन के पीछे आ जाता है जिसे देखकर लुयन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद सॉन्ग लुयन के गर्दन पर धीरे से हमला करता है और लुयन को बेहोश कर देता है। सॉन्ग उससे कहता है कि लुयन इसके लिए मुझे माफ करना। सॉन्ग सोचते हुए कहता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ में इस अटैक के दौरान लुयन कहीं पर गायब हो गया था, पर बाद में जाकर वो ये लून किंगडम के आर्टिफिशियल होस्ट स्कीम के एक्सपेरिमेंट के टेस्ट सब्जेक्ट बना था। उसके बाद लुयन ने अपनी आइडेंटिटी को मास्क जीरो कर लिया और बाद में जाकर बोटियानडे किंगडम के खिलाफ लड़ाई को लड़ा था। बट अभी लुयन को उन सब लोगों ने बचा लिया था। बाद में जाकर वो उन सभी लोगों से मिल गया जिन्हें मौत तक लड़ने वाला हीरो कहा जाता था। सॉन्ग लुयन को देखता है। तभी वो सोचता है कि रुको जरा, मेरे प्रीवियस लाइफ में जाओसी के सोल जेट क्रिस्टल को इलून के लोगों ने चुराया था। उसके बाद लुयन भी उनकी वजह से ही गायब हो गया था। इसके बारे में सोचते ही मुझे ये लगता है कि वो पर्सन जो जीरो मास्क को पहनकर उस नेबुला सोल जनरल को कंट्रोल करता था, जो दिखने में बिल्कुल जाओसी के स्टेचू की तरह लगता था। सॉन्ग लुयन की तरफ देखते हुए कहता है कि इसका मतलब मैंने लुयन के सांस को ले लिया। मतलब इस टाइमलाइन के अंदर वो जीरो मास्क पहनने वाला आदमी नहीं होगा, पर इसने भी अपने हीरो बनने के सांस को गवा दिया। साथ ही में लुयन को दर्द सहते हुए एलूम किंगडम का टेस्ट सब्जेक्ट नहीं बनना पड़ेगा। लुयन, तुम इस टाइमलाइन में एक नॉर्मल स्टूडेंट बन के रहो। सॉन्ग जाओसी के जेट क्रिस्टल को देखते हुए सोचता है कि आखिर मैं इसके साथ क्या करूं। सॉन्ग अपने सिस्टम को ओपन करता है और कहता है कि स्टार मास्टर सिस्टम, क्या तुम इस जेट क्रिस्टल को एनालाइज कर सकते हो
और क्या तुम स्टार सोल जनरल जाउसी को रिस्टोर कर सकते हो? तभी सॉन्ग का सिस्टम जेट क्रिस्टल को एनालाइज करने लगता है। सिस्टम कहता है कि डिंग डिंग, इस जेट क्रिस्टल की कोई अथॉरिटी नहीं है, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुम्हें पहले इसके लिए एक सुइटेबल होस्ट को ढूंढना होगा, उसके बाद तुम रिस्टोर कर पाओगे। सॉन्ग कहता है कि ठीक है, और ऐसा कहकर वो उस जेट क्रिस्टल को अपने सिस्टम की स्पेस में रख देता है। सॉन्ग कहता है कि मेरे पास पहले ही जाउसी का जेट क्रिस्टल आ चुका है, अब मुझे इंस्ट्रक्टर और अपने क्लासमेट्स की मदद करनी होगी इस फाइट को जीतने के लिए। सॉन्ग लूबू की तरफ देखते हुए सोचता है कि मेरे ओरिजिनल प्लान में स्टार सोल जनरल लूबू को बीस्ट के खिलाफ इस्तेमाल करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। अगर मैं सभी के सामने लूबू को इस्तेमाल करूं तो फिर ये तो उनके सामने शो ऑफ करना हो जाएगा, ये तो मेरे एलिगेंट स्टाइल को बिल्कुल सूट नहीं करेगा। इसी के साथ वो कहता है कि लूबू क्रिस्टलाइजेशन, इसी के साथ लूबू वहां से गायब हो जाता है। सॉन्ग अपने पॉकेट से मार्शल एकेडमी के सोल तालिस्मान को निकालता है और कहता है कि मैं अपने ओरिजिनल प्लान को ही फॉलो करूंगा, इन सब बीच से लड़ने के लिए ये सोल तालिस्मान ही काफी है। सॉन्ग अपने स्टार मास्टर सिस्टम से कहता है कि स्टार मास्टर सिस्टम, क्या तुम इस तालिस्मान को रिस्टोर कर सकते हो? स्टार मास्टर सिस्टम कहता है कि डिंग डिंग, लोडिंग हो रहा है, इस तालिस्मान को रिकवर नहीं किया जा सकता। सॉन्ग अपने सिस्टम से कहता है कि क्या तुम बस एंशिएंट सिविलाइजेशन के बनाए हुए ओरिजिनल चीजों को ही रिस्टोर कर सकते हो? सिस्टम कहता है कि डिंग डिंग, इस सिस्टम की परमिशन लिमिटेड है। सॉन्ग कहता है कि तो फिर ठीक है। इसी के साथ सॉन्ग ने उस लड़की से जो तालिस्मान लिया था उसे लेकर कहता है कि स्टार सोल कॉन्स्ट्रक्ट। ऐसा कहते ही नेबुला सोल जनरल कॉन्स्ट्रक्ट होने लगता है और सॉन्ग मार्शल एकेडमी की नेबुला सोल जनरल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सॉन्ग कहता है कि ये मशीन तो बहुत ही प्यारी है। सॉन्ग हथियारों को चेक करते हुए कहता है कि राउंड, शील्ड, क्रॉसबो, स्वॉर्ड, ये तीनों हथियार इसमें प्रेजेंट है। सॉन्ग उदास होकर कहता है कि क्या बस इतना ही? क्या मार्शल एकेडमी के पास बस इतने ही अच्छे हथियार है? इसी के साथ वो क्रॉसबो और स्वॉर्ड को एक्टिव कर लेता है और कहता है कि चलो मैं एक बार यूज करके देखता हूँ। सॉन्ग लुएन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम कुछ टाइम के लिए जमीन पर ही पड़े रहो, मैं लोगों को बचाने के लिए जाता हूँ। इसी के साथ वो अपने पावर को अनलीश करता है और बाहर से एक हाई जंप करते हुए लोगों को बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हमारा सिन सिटी की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एक बीस्ट एक नेबुला सोल जनरल पर बस हमला करने ही वाला होता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बीस्ट अपने भयानक पंजों से बस हमला करने ही वाला होता है। हम देखते हैं कि उस बीस्ट का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो नेबुला सोल जनरल जोर से जाकर वॉल पर लगता है। वो लड़की कहती है कि ये तो बॉडी से अजीब है, किसी तरह की पावर से उस बीस्ट की मूवमेंट थोड़ी से कम हो रही है, मुझे पता नहीं ये कैसे हो रहा है, पर ये मेरे लिए फायदे की बात है, इससे मैं कुछ और देर तक जिंदा रह पाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट रोआर करते हुए उस लड़की पर अटैक करने के लिए आता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है कि अरे नहीं, अब मेरी सामत आ गई है। तभी हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से उस बीस्ट पर हमला होता है। वो बीस्ट गुस्से के साथ अपने पीछे देखता है। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं, हमारा हीरो सॉन्ग होता है। वो अपने क्रॉसबो को क्रिस्टलाइज कर देता है और कहता है कि मैंने पहले ही एक्सपेक्ट किया था इस टाइम के शूटिंग वेपन्स बहुत ही ज्यादा कमजोर है। वो बीस्ट अपने पूरे पावर को अनलीश करते हुए सॉन्ग की तरफ तेजी के साथ हमला करने के लिए बैठा है। सॉन्ग बीस्ट के पहले अटैक को साइड की तरफ हटकर आसानी से डॉज कर लेता है। सॉन्ग अपने स्वॉर्ड को लेता है और उस बीस्ट के ऊपर एक स्लैश मार देता है, जो देखकर इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है। तभी सॉन्ग उसके दो हाथों को काट देता है, जिसे देखकर वो बीस्ट बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। वो बीस्ट तेजी के साथ दोबारा से सॉन्ग पर अटैक करता है। सॉन्ग नीचे की तरफ झुककर उसके अटैक से डॉज कर लेता है। तभी सॉन्ग बीच से थोड़ी सी दूरी बनाता है और एक हाई जंप के साथ बीच पर हमला कर देता है। सॉन्ग अपने स्वॉर्ड से उस बीच के पीठ पर स्टेप कर देता है। हम देखते कि उस बीच के बॉडी से पर्पल कलर का ब्लड निकलता है। सॉन्ग के इस अटैक से वो बीच बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। सॉन्ग को देखकर वो लड़की सोचती है कि ये पार्सन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके मूव्स तो हमारे मैजिस्ट्रेट ओ से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सॉन्ग कहता है कि मार्शल एकेडमी की स्वॉर्ड तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैंने इस बीच पर इतना ज्यादा हमला किया और ये स्वॉर्ड बीच को बस खरोजी पहुंचा पाया। सॉन्ग स्माइल के साथ अपने सिस्टम से कहता है कि स्टार मास्टर सिस्टम, क्या तुम मेरे लिए लूबू के हेवनली हेलवर्ड को क्रिएट कर सकते हो? ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि सॉन्ग के हाथों में लूबू का हेवनली हेलवर्ड कंस्ट्रक्ट होने लगता है। वो हेवनली हेलवर्ड को अपने कंधों पर उठाकर कहता है कि इसे लेकर बॉडी। अगले एपिसोड में हमने देखा था कि सॉन्ग अपने सिस्टम से कहता है कि स्टार मास्टर सिस्टम, मुझे लूबू का हेवनली हेलवर्ड बनाकर दो, और उसका सिस्टम उसे हेवनली हेलवर्ड बनाकर देता है, जिसे देखकर क्लास 10 के प्रेसिडेंट बहुत ही सरप्राइज हो जाती है। वो शॉक्ड होकर कहती कि ये तो बहुत ही बड़ा है। गाइस हथियार कुछ और नहीं, वो ब्लश करते हुए कहते हैं कि ये आखिर किस तरह का वेपन है जो इतना ज्यादा बड़ा है। हम देखते कि वो घायल बीस्ट सॉन्ग की तरफ अटैक करने के लिए तेजी के साथ जंप करता है। सॉन्ग भी अपने हेवनली हेलवर्ड को लेकर तेजी के साथ उस पर हमला कर देता है। वो बीस्ट अपने पंजों से और सॉन्ग अपने हेवनली हेलवर्ड से एक दूसरे पर अटैक कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग बॉडी स्टाइल के साथ खड़ा होता है और पीछे की तरफ एरोगेंटली देखता है। हम देखते हैं कि पलक झपकते ही उस बीस्ट के दो टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर क्लास 10 के प्रेसिडेंट कहती है कि बस पलक झपकने के टाइम पर ही इस बंदे ने एक बीस्ट को इतनी आसानी से मार डाला, ये तो इतना ज्यादा फास्ट है। सॉन्ग प्रेसिडेंट के पास आता है और कहता है कि मॉनिटर आप ठीक तो है ना?
क्लास 10 की प्रेसिडेंट ब्लश करते हुए कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इससे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सॉन्ग अपने हेवनली हेलबर्ट को अपने कंधे पर रखता है और प्रेसिडेंट से कहता है कि कोई बात नहीं, चलो अब मैं चलता हूँ। इसी के साथ वो वहाँ से फ्लाई करते हुए दूसरे एरियाज की तरफ निकल जाता है। प्रेसिडेंट उसे देखते हुए कहती है कि मैं तो उससे उसका नाम पूछने ही भूल गई, पर उस बंदे का वॉइस बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना लग रहा था। तभी वो कहते हैं कि रुको जरा, शायद से उसने मुझे मॉनिटर कहा था, आखिर वो बंदा होगा कौन। इसी के साथ हमारा सीन मार्शल इंस्टीट्यूट के डॉर्मेटरी 9 पोजीशन के जगह पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बीस्ट नेबुला सोल जनरल के स्क्वाड पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। वो सभी लोग अपने शील्ड्स को साथ में लगाकर उन बीस्ट से बचने के लिए एक वॉल बनाता है। तभी हम देखते हैं कि एक नेबुला सोल जनरल जोश के साथ उन बीस पर हमला करने के लिए तेजी से चला जाता है। जो देखकर इंस्ट्रक्टर कहता है कि कॉलोनल जनरल इस तरह जल्दी जल्दी आगे मत जाओ। हम देखते हैं कि वो कॉलोनल जनरल हवा की फुर्ती के साथ उन सभी बीस पर हमला कर देता है। वो बीस पर तेजी के साथ हमला करते हुए पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि अब जाओ और मरो। दूसरे नेबुला सोल जनरल इंस्ट्रक्टर से कहता है कि इंस्ट्रक्टर इससे कोई फायदा नहीं होगा, सीनियर कॉलोनल जनरल पहले ही अपने क्रेजी मोड में आ चुकी है। दूसरे नेबुला सोल जनरल भी कहते हैं कि क्या हम उसकी मदद करें। हम देखते हैं कि कॉलोनल जनरल तेजी के साथ हमला करते हुए कहती है कि तुम लोग बहुत ही स्लो हो। ये कॉलोनल जनरल दरअसल एक लड़की होती है जो मार्शल एकेडमी के इलाइट क्लास में है। वो जोश के साथ हंसते हुए कहती है कि अब जाओ और मरो मेरे लिए। तभी हम देखते हैं कि कॉलोनल जनरल पर पीछे की तरफ से एक बीस्ट तेजी के साथ हमला करने के लिए आता है, जिसे देखकर उसके साथी कहते हैं कि सीनियर संभाल के। हम देखते हैं कि कॉलोनल जनरल ऊपर की तरफ फ्लाई करते हुए तेजी के साथ उस बीस्ट के अटैक को डॉज कर लेता है और हंसते हुए कहता है कि हाँ तूने मिस कर दिया। हम देखते हैं कि एक और बीस्ट गुस्से के साथ उसके पीछे आ जाता है और वो बस हमला करने ही वाला होता है। वो इस अटैक को नोटिस करती है, पर बीस्ट का अटैक इतने फास्ट है कि वो इसे टाइम पर डॉज नहीं कर पाती। बीस्ट का अटैक इतने पावरफुल है कि जमीन पर गिरकर जमीन में धंस जाती है। हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकल आता है। वो अपने मुंह से ब्लड को थूकती है और अपने हाथों से ब्लड को पोंछते हुए कहती है कि बीस्ट तुम्हें पता भी है तुमने किस पर हाथ उठाया है, तेरी तो। पर तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट गुस्से के साथ उसे अपने पैरों से उसे दबोच लेता है। साथ ही में आसपास के और बहुत सारे बीस्ट भी उसकी तरफ आने लगता है। जो देखकर उसके साथी कहते हैं कि डैम इट, कॉलोनल जनरल को बीस्ट ने चारों तरफ से घेर लिया है। इंस्ट्रक्टर आखिर हम क्या करें। हम देखते हैं कि तभी वो बीस्ट उस लड़की पर हमला करने के लिए अपने बड़े से मुंह को खोलता है। जो देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कहते हैं कि ऐसा मत करो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सॉन्ग की एंट्री होती है। सॉन्ग अपने हेवनली हेलबर्ट से उस बीस्ट को एक झटके में मार देता है और उस लड़की को घेरने वाले सभी बीस्ट को पलक झपकते ही अपने हेवनली हेलबर्ट से मार देता है। सॉन्ग की काबिलियत देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। हम देखते हैं कि सॉन्ग ने उस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए आने वाले सभी बीस्ट को मार देता है। वो अपने हेवनली हेलबर्ट को स्टाइल के साथ स्विंग करता है और अपने कंधे पर रख देता है। जो देखकर उस लड़की के दिल पर सॉन्ग के तीरों की बारिश हो जाता है। वो ब्लश करते हुए कहती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तभी उस लड़की के साथी कहते हैं कि सीनियर सैंगवान को उस बंदे ने बचा लिया। वो स्टूडेंट आखिर है कौन, उसकी ताकत तो हमारे इंस्ट्रक्टर से भी 100 गुना ज्यादा है। वो इंस्ट्रक्टर के मुंह की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे माफ करना इंस्ट्रक्टर, मेरे मुंह से गलती से कुछ अनवसर निकल गया, आपने कुछ भी नहीं सुना, मैंने सही कहा ना। पर जो भी हो वो बंदा सच में बॉडी से स्ट्रॉन्ग है। वो तो बीस को ऐसे मारा था कि जैसे कि वो सबको एक गाजर मूलिया हो। आखिर हमारे जीवी एकेडमी के पास इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन कहाँ से आया। तभी हम सॉन्ग को देखते हैं। सॉन्ग का सिस्टम उससे कहता है कि आपकी सोल पावर बस 5% रह गई है। 40 बार सांस लेने के बाद आपकी नेबुला सोल जनरल खुद डिसमेंटल हो जाएगा। सॉन्ग कहता है कि इस नेबुला सोल जनरल के लिए हेवनली हेलबर्ट बिल्कुल सूटेबल नहीं है। इसी के साथ हम सैंगवान को देखते हैं। वो कराते हुए कहती है कि हाय रे, ये दर्द जरूर से उस ब्लास्ट से मिला होगा। ये तो बहुत ही ज्यादा दुख रहा है, पर नहीं, मुझे खड़ा होना होगा। इतने स्ट्रॉन्ग आदमी के आगे इस तरीके से अगर कुत्ते की तरह पड़ी रही तो फिर ये तो मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। वो बड़ी मुश्किल के साथ खड़े होने की कोशिश करती है। हम देखते कि उसके सोल जनरल की बॉडी बिल्कुल शेक करने लगती है। तभी सॉन्ग उसके पास जाता है और उसकी मदद करते हुए कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम और भी लड़ सकती हो। सैंगवान ब्लश करते हुए कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सैंगवान के बिहेवियर को देखकर उसके साथी कहते हैं कि सीनियर सिस्टर की फौज आखिर इतना ज्यादा जेंटल क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई और ही हो। तभी इंस्ट्रक्टर सॉन्ग से कहता है कि अरे बड़ी सी हथियार स्टूडेंट, वहाँ पर आखिर ऐसे ही खड़े क्यों हो, यहाँ पर और हमें सपोर्ट करो। सॉन्ग अपने हेवनली हेलबर्ट को पकड़कर फ्लाई करते हुए कहता है कि मैं आ रहा हूँ। हम देखते हैं कि सॉन्ग बिल्कुल सभी बीस के मिडिल में जाकर लैंड करता है और एक गहरी सांस लेता है। सॉन्ग अपने हेवनली हेलबर्ट को इस्तेमाल करते हुए सभी बीस के ऊपर हल्ला बोल देता है और उन बीस को गाजर मूलियों की तरह काटने लगता है। सॉन्ग अपने हर एक स्विंग से उसके सामने जो भी मॉन्स्टर होता है उसे खत्म कर रहा होता है। इंस्ट्रक्टर और उसके टीम के ऊपर जो भी हमला करने के लिए आते हैं उन्हें भी सॉन्ग आसान से मार देता है। इंस्ट्रक्टर सॉन्ग से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी इंस्ट्रक्टर अपने स्टूडेंट से कहता है कि हमें काउंटर अटैक करना होगा, फॉर्मेशन को चेंज करो, जल्दी से सभी ईगल स्ट्राइक फॉर्मेशन को फॉर्म करो। उस बड़े हथियार वाले स्टूडेंट को सभी फॉलो करो। सभी स्टूडेंट्स ईगल स्ट्राइक फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए कहते हैं कि ठीक है सर। तभी एक बंदा ईगल स्ट्राइक फॉर्मेशन के लिए जितने लोगों की जरूरत होती है वो गिनती करते हुए कहता है कि क्या हमारे पास रिक्वायर्ड पर्सन है। हम देखते कि उसके साथ ही तेजी के साथ अपने शॉट की मदद से सभी बीस पर हमला बोल देते हैं। वो नेबुला सोल जनरल
जो थोड़ा सा बुद्धू सा होता है वो कहता है कि मेरा क्या, मुझे भी से क्या करना है। तभी इस बंदे के पीछे जम करते हुए सेंगवान आ जाती है। वो कहते हैं कि तुम कौन हो। वो कहता है कि ओ सिस्टर तुम। सेंगवान कहते हैं कि तुम मुझे फॉलो करो, हम उन सभी को पीछे से बैकअप देंगे। सेंगवान तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है कि जरा संभाल के। वो पर्सन सोचता है कि आखिर सीनियर सिस्टर की वॉइस अचानक इतनी सॉफ्ट कैसे होगी, ये तो सच में व्हाट इज द स्कैरी है। ये हमारी नॉर्मल सीनियर सेंगवान सिस्टर नहीं है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो अपने हेवनली हेलवर्ड से उन सभी बीज को पेल रहा होता है। सॉन्ग के अटैक इतने पावरफुल होते हैं कि सभी बीज पलक झपकते ही मारे जाते हैं। तभी इंस्ट्रक्टर अपने साथी से कहता है कि राइट विंग तुम लोग रेडी हो ना। ईगल स्ट्राइक फॉर्मेशन के राइट विंग के लोग कहते हैं कि जी सर। इंस्ट्रक्टर कहता है कि उस सिंगल बीज को सभी मिलकर खेल लो। हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर एक बीज को मार देते हैं। जो देखकर सॉन्ग कहता है कि ये तो 5 लोगों की अटैक फॉर्मेशन है। तभी सॉन्ग का सिस्टम कहता है कि आपकी सोल पावर खत्म होने वाली है, आपकी सोल पावर बस 2% ही रह गई है। 16 बार सांस लेने के बाद नेबुला सोल जनरल खुद ब खुद डिसमेंटल हो जाएगा। हम देखते हैं कि सॉन्ग थोड़ा सा हंसने लगता है। सॉन्ग स्माइल करते हुए सोचता है कि मेरी सोल वेन्स बस थोड़ा सा ही रिपेयर हुआ है। इस नेबुला सोल जनरल को यूज करने की वजह से मैं 10 मिनट से भी ज्यादा टाइम तक बिना रुके फाइट कर पाया। लूबू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अभी मेरे लेवल येलो रैंक है और लूबू को यूज करने के लिए बहुत सारी सोल पावर की नीड होती है, जिसकी वजह से मुझे सोल रेन्यूअल फील को खाना पड़ता है। ये तो सोल पावर की बर्बादी है। मार्शल एकेडमी के जनरल के साथ लूबू के हेवनली हेलबर्ट को इस्तेमाल करते हुए मैंने पावर को अच्छी तरह से बैलेंस किया है, जिसकी वजह से मेरी कॉम्बैट पावर अच्छी खासी बढ़ गई है। पर साथ ही में सोल पावर भी वेस्ट हो रहा है। पर करे भी तो क्या करे, इस टाइम की मशीन्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बीस के हमले को रोकने के बाद मुझे कोई रास्ता निकलना होगा इस टाइम के हथियारों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जैसे कि फ्यूचर के हथियार मास्टर डोंगियन फ्लाइंग शॉट, एओ बॉम्बिंग हेवी पावर, साउ रेंज मोबिलिटी। गाइस इन सब हथियारों के बारे में आप सब लोगों को बाद में डिटेल्स में पता चलेगा। सॉन्ग कहता है कि अगर मैं इस आइडिया को इस्तेमाल करूँ इस टाइम के हथियार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तभी सॉन्ग के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग आपकी सोल पावर बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, बस 1% सोल पर बाकी है। 8 बार सांस लेने के बाद नेबुला सोल जनरल खुद ब खुद डिसमेंटल हो जाएगा। सॉन्ग कहता है कि हथियारों को मॉडिफाई करने की बातें मैं बाद में सोचूंगा, पहले इस हमले को खत्म कर लेता हूँ। और यहाँ पर इसके बाद क्या होता है ये सब आप सब लोगों को बाद के एपिसोड में पता चलेगा। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।